राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। महारामायण। तृतीय बन साधन खंड। महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज कृत। संपादक नंदू भाई निजामाबाद दक्षिण। संपादक देवीचरण मीतल लेखराज नगर अलीगढ़। प्रकाशक नंदू भाई प्रधान, शिव साहित्य प्रकाशन मंडल, ओ दयाल नगर अलीगढ़। द्वितीय संस्करण। संकलन ई बुक J. Pernadale SBI. ओम स्वः। महारामायण। तृतीय बन साधन खंड। ओम स्वः। प्रथम भाग। पहिला समुल्लास। जयंत का राम की परीक्षा करना। संस्कृत भाषा में वन शब्द का अर्थ है सहायता करना, पूछना था, लेना, सेवा करना, व्यवहार और व्यापार करना। राम वन को किस अभिप्राय से जा रहे हैं? वन जंगल को कहते हैं। अब उनके चरित्र में तुम देखो कि राम इस मंतव्य से वन को जा रहे हैं, या आजकल के दिखाने वाले साधुओं के समान अपना समय आलस्य और मूढ़ता में बिताने के लिए। तुम चाहो तो संस्कृत कोशों को देखकर अपना 242 महारामायण संतोष कर सकते हो, और फिर साथ ही उनके कर्म, कर्तव्य, वचन और कथन पर भी दृष्टि रखो। तब आप ही समझ जाओगे कि सच्चे मनुष्य का जीवन काम के निमित्त बना है, और राम का कर्तव्य जगत में सबसे उच्चतर उदाहरण तुम्हें दिखाता है। राम वन को जा रहे हैं। चित्रकूट के मानसिक चित्रों के चरित्रों को देख लिया, अब उनको उनका अभ्यास करना है। बिन साधन साधु नहीं, बिन साधन न भजन। सत्संगत के पीछे होवे साधन और जतन एक। साध साध के साध ले साधन के सब काम। साधन में अनुभव रहे, साधन में विश्राम। साधु जो साधन करे, बिन साधन नहीं साध। जो कोई साधन करे उसका मता अगाध तीन। साधन करने वालों की परीक्षा होती है, यह प्राकृतिक नियम है। जब कोई साधन में लगता है तब प्रकृति की दिव्य शक्तियां उसकी जांच पड़ताल को आती हैं। उनसे घबराना नहीं चाहिए, यह महा आवश्यक है। यह साधन प्रकृति का पहला नियम है और उसी को तप कहते हैं। तुमको बता दिया गया है कि सत जीवन है, और उस सत का दूसरा चरण तप है। उसके पश्चात धीरे धीरे व्यवहार की बारी आती है। ऋषियों ने उसकी 7 भूमिकाएं ठहराई हैं, जिनका चित्र नीचे दिया जाता है। बनखंड 243। सीधा चित्र, उल्टा चित्र। 1 ओम सत्यम, 1 सत, 1 ओम भूहा। 2 ओ 3 मतप, 2 तप, 2 ओम भुवा। 3 ओम जना, 3 जनवरी, 3 ओम स्वः। 4 ओम मह, 4 मह, 4 ओम मह। 5 ओम स्वः, 5 स्वः, 5 ओम जना। 6 ओम भुवा, 6 भुवा, 6 ओम तपे। 7 ओम भूहा, 7 भूहा, ओम सत्यम। यह साधन की 7 भूमिकाएं हैं। इनको तुम कांड कहो, खंड कहो, या मानस चरित रामायण के मान सरोवर के सप्त सोपान कहो। शब्दों में अड़ना निष्फल है। आरंभ खंड साधन की पहली सीढ़ी है, अवध खंड दूसरी, और यह बनखंड तीसरी सीढ़ी है। आगे औरों का वर्णन आएगा। राम ने किस साधन को चित दिया, यह रहस्य तुम्हें बताना है। बताने को तो हम पहले ही से तुम्हें बताते चले आ रहे हैं, तुम न समझो तो हम क्या करें। हम कोई बात छिपाते नहीं। हाँ, अधिकार और संस्कार की बात है। अब फिर बताते हैं। साधना की जड़ और साधना का मूल कारण सीता सती है। उसी के साधन से जीवन का आरंभ होता है, और अंत तक उसी का उद्योग किया जाता है। जब नहीं सत्ता तो सत का ज्ञान क्या, जब न सत्ता हो तो फिर अनुमान क्या। सत का निर्णय है उसी के सरे, जब नहीं यह तुम परे हो या वरे। 244 महारामायण। ओम पद का ज्ञान देती है उमा, राम पद का ज्ञान देती है उमा। यह सहायक है तो सब कुछ साथ है, जब नहीं है फिर कहो क्या हूत है। सत के सत्ता रहती है आधार पर, धर है यह और समझना उसको श्रद्धर। जनक ने हल चलाया, हल जोतने से सीता लकीर प्रकट हुई। राम ने विश्वामित्र जग प्रेम के सहारे भ्रूमध्य के अंतर्गत शिव कल्याण रूप का धनुष तोड़ा, सीता से विवाह हुआ, और यह सीता दशरथ के घर शरीर में आई। यह सीता लकीर सुषुम्ना नाड़ी है जो ईड़ा और पिंगला के बीच में है, और राम उसी के साधने, संवारने, सिंगारने के लिए वन में आए। वन का अर्थ तुमको बता दिया गया है। साधन उसी सुषुम्ना नाड़ी में, केवल उसी सुषुम्ना का किया जाता है। यह मूलाधार में कुंडल मारकर बैठी हुई कुंडलनी शक्ति है, जो साधने करने से उभर कर और उठकर आज्ञा चक्र भ्रूमध्य के ऊपर आकर सहस्रार तक पहुंचा देती है, और तब स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अब कथा प्रसंग की ओर चित्त दो।
राम सीता के साथ स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। अनेक प्रकार के फूलों का आभूषण बनाया। सीता के अंग अंग को संवारा, सिंगारा और सजाया और उसकी सुंदरता की छवि को देखकर समाधिस्थ हो गए, मूर्धा आगे बेसुध हो गए और लेट गए। सीता ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। गर्मी थी, धूप चटकी हुई थी और यह पत्तों का पंखा झलने लगी। लक्ष्मण नहीं थे, जंगल से फल फूल पत्ते लेने गए हुए। बनखंड 245 थे। सीता अकेली थी। इंद्र के लड़के जयंत ने देखा, सोचा यह राम ब्रह्मा का अवतार कहलाते हैं और देवता और पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। सीता उनकी शक्ति है, अकेली है। मैं चलकर इनकी परीक्षा करूं कि यह पराक्रमी और पुरुषार्थी है या यूं ही देवता बिना समझेबू में उनके अभिमानी हो रहे हैं। जयंत ने कौवे का भेष बनाया, सीता के सन्निकट आया और सीता की छाती में चोंच मारकर भागने ही को था कि लहू की धार राम के मुंह पर पड़ी। जयंत ने अपनी ठोंठ से सीता को घायल कर दिया था। राम की आंख खुल गई थी। देखा कि सती की छाती लहूलुहान हो रही है। समझ गए कि कौवे ने यह कुटिलता की है। एक सींग के बाण को धनुष में लगाकर मारा और वह उनकी ब्रह्मा शक्ति के बल से उड़ा। आगे आगे जयंत और पीछे पीछे यह ब्रह्मबाग। वह डरा, इधर गया उधर गया, कहीं भी बचाव का उसे ठिकाना नहीं मिला। अपने निज रूप में बाप के पास सहायता मांगने गया। इंद्र ने कहा, जा दूर हो, मैं राम के विरोधी की रक्षा नहीं कर सकता। चींटी में क्या सामर्थ्य है जो समुद्र की थाह ले सके। जा, जैसा किया वैसा तेरे आगे आया। वह ब्रह्मा और शिव के पास भी गया। किसी ने न आसन दिया न पास बिठाया, बात तक नहीं पूछी। राम के विद्रोही की यही दशा होती है। मां बाप के मारने वाला कब सुखी हुआ है। उसके लिए तो पानी भी आग के समान जलन उत्पन्न करता है। वैतरणी नदी तक उसके डुबा देने का यत्न करने लग जाती है। नारद न उसकी दशा देखी, दया आई। बोले, अभी राम के पास जा, उनकी शरण ले, वह दयालु हैं। शरण में आए हुए की 246 महारामायण संभाल करते हैं। यह राम के पास पहुंचा, चरणों में गिरा। त्राही माम, बचाइए, मैंने मूर्खता की, अपनी करनी का फल पा चुका। आपके अतिरिक्त मेरा रक्षक जगत में कोई भी नहीं है। राम ने कहा कि यह ब्रह्मा सर अपना काम किए बिना नहीं रहता और उन्होंने उसकी एक आंख फोड़कर जीवन प्रदान किया और अभय कर दिया। नोट: जैन संस्कृत शब्द जी विजय करने और जीतने से बना है। साधन अवस्था में मन की यह विजय करने वाली शक्ति अहंकार रूप में प्रकट हो जाती है। इसे एकाक्षी बनाना पड़ता है, जिससे यह दो न देखे और एकाय कर दे। योग की परिभाषा में इसे प्रमाद कहते हैं। यह बड़ा अवगुण समझा जाता है। दूसरा समुल्लास: राम को अत्रेय ऋषि आदि से मिलना। एक जगह ठहरना उचित नहीं था। जीवन का आदर्श बढ़ना और सोचना है। इसी बढ़ने और सोचने का नाम ब्रह्मा, संस्कृत ब्रबड़ना और मनन सोचना है। यही प्राणी जीवों का आदर्श है। जो बढ़ते और सोचते हैं उनको जीवन का भोग प्राप्त रहता है। यह सार है। सार में दो बातें मुख्य हैं, एक तत्, दूसरा त्वम। ततः वह और त्वम तू है। इन दोनों को तत्व कहते हैं। ब्रह्मा तत्व तत् और जीव तत्व त्वम है। वह और तू, तत् और त्वम, यही तत्व है। इसके अतिरिक्त और कुछ तत्व नहीं है। जीव के सामने ब्रह्मा बढ़ने और सोचने का आदर्श दृष्टि के सामने रहता है। इस बढ़ने और सोचने का सहायक आहार होता है। बिना आहार के बढ़ना और सोचना एक प्रकार से असंभव भी है। बनखंड 247 मनुष्य की जीवन रक्षा के लिए आहार का चिंतन हुआ करता है। चित्रकूट में राम के सहायक किरात कोल हैं। यह हर जगह नहीं मिलते। अब राम ने अत्रेय ऋषि की खोज की। दोनों भाई सोता के साथ चल खड़े हुए और ऋषि के स्थान पर पहुंचे। इनको देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उठे, राम ने नमस्कार किया। दोनों गले मिले। इस ऋषि की धर्म पत्नी का नाम अनुसुईया था। वह सीता से मिली। ऋषि ने राम की स्तुति की। राम, तुम इस जगत के आधार हो। तुम हो त्रिलोकी में सबके सार हो। एक धर्म हो और धर्म के लक्षण हो तुम। अर्थ हो और अर्थ के जीवन हो तुम। दो मोक्ष हो तुमको कोई बंधन नहीं। काम हो तुमको कोई साधन नहीं। तीन सबके घर के बासी सब में व्याप्त तुमन। भक्त जन को रात दिन हो प्राप्त तुम। चार तुमको कुछ दुर्लभ नहीं, दुर्लभ हो आप। है तुम्हारी माया सबकी तोलमाप। ईश हो जगदीश, जग नायक हो तुम।
शूर और वीरों के धनु सायक हो तुम। 6 आगे इस जगत के कल्याण को ब्रह्मा को दिखलाया आकर आन को 7 मंगलम मंगलश्रयन मंगल ध्वजम मंगलम मंगल सदन मंगल वयम 8 सेत हो संसार सागर के लिए इष्ट पद पामर के नागर के लिए 6 248 महारामायण भक्ति भुक्ति योग युक्ति आप तुम रिद्धि सिद्धि निधि शक्ति आप तुम 10 तुम हो दाता तुम विधाता तुम दयाल तुम हो रक्षक तुम सहायक तुम कृपाल 11 भक्ति दीजय नाम की नामी हो हम सेवा पूजा करके शुभ कामी हो हम 12 राम अत्रेय से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। तीसरा समुल्लास। अनुसुईया। अत्रेय की स्त्री का नाम अनुसुईया था। सीता उसके पांव पड़ी। उसने छाती से लगाया निलाया घुलाया बालों में कंघा किया और कपड़े पहना कर सजाया सिंगारा और उसके सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गई। सीता ने कहा, माई मुझे कुछ उपदेश कर, तू बड़ी बूढ़ी है, संसार के सुख दुख का ज्ञान रखती है। अनुसुईया सरल स्वभाव वाली थी। उसने निष्कपट होकर उससे कहा, सीता तू बड़ी भाग्यवती सयानी और बुद्धिमती है, तुमको मैं क्या कहूं, तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हारा जन्म नगर में हुआ जहां सभ्यता है, मैं बन की रहने वाली जंगली स्त्री हूं। तुमने उपदेश की इच्छा की, मेरा सम्मान किया, इसलिए तुम्हारी इच्छानुसार मैं मुंह खोलती हूं। स्त्री जाति का केवल एक धर्म है और वह पति की सेवा है। पति चाहे अयोग्य हो, निर्बल हो, काम काज न कर सकता हो, स्त्री को चाहिए उसका कभी अपमान न करे, नहीं तो वह नरकगामी होगी। ऐ सीता, पुरुष उसे कहते हैं जो पुर शरीर देह और काया में रहे। संस्कृत पुर शरीर और बनखंड 246 शस रहना, और स्त्री उसे कहते हैं जो स्त्री पर्दा हो और पुरुष के गुण को ढके, उसके यश को फैलावे, उसकी संतति को बढ़ावे, उसे आहार दे, उसे वस्त्र पहनाए, इस कर्म से वह उसकी अन्नदाता हो, उसे बल और पौरुष दे, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उसके साहस और पराक्रम की वृद्धि करे और उसके लिए बलदाता बने। वह उसे बुद्धि दे, सुमार्ग दिखावे, बुद्धिमान बनाए और वह अपने पुरुष के लिए बुद्धि दाता समझी जाए। यह अच्छी स्त्रियों के 3 धर्म हैं। पुरुष को आहार या अन्न देकर बलवान करने से वह लक्ष्मी, बुद्धि देने से वह सरस्वती और पराक्रमी तेजस्वी और पुरुषार्थी बनाने से वह पार्वती कहलाती है। एक स्त्री के यह 3 रूप हैं जो उसके 3 प्रकार के कर्मों की दृष्टि से हैं। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रत धारण करने वाली स्त्रियां होती हैं। पहली उत्तम, जिसके लिए संसार में एक पति है और इसके अतिरिक्त और सब जीव मात्र हैं, पति कोई भी नहीं है। दूसरी मध्यम, जो पति को पति समझती है और दूसरे पुरुष उसके लिए भाई, चाचा, ताऊ के समान है। तीसरी कनिष्ठ स्त्री वह है जो पति को तो पति समझती है लेकिन और पुरुषों को भी पुरुष जानती है। वह केवल भयवश और लज्जावश स्त्री धर्म का पालन करती है। चौथी महानीच स्त्री वह है जो व्याड़ी तो गई, समाज के सामने पति का व्रत धारण तो कर लिया लेकिन उसने पति को अपनी इष्ट धारण नहीं किया। ऐ सीता, स्त्री का कर्तव्य मन वचन कर्म से पति की सेवा है। जो जीते जी इस धर्म का निर्वाह और पालन करती है, उसे और कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। उसे 250 महारामायण। लोक में यश और परलोक में महा आनंद है, उसका दोनों लोकों में यश और सम्मान है। पतिव्रता को सुख धना, पति में प्रेम प्रभाव, सुख सुंदर की सुंदरी, सुमुखी सुचाल स्वभाव। पतिव्रता मैली भनी काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारु कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली भल्ली गले कांच की पोत, सब सखियों में यो दिपे ज्यो रवि शशि की जोव। पतिव्रता के एक पति सहित विचार विवेक, भीतर बाहर सम दशा वहीं एक की एक। ऐ सीता, पति सेवा योग्य है, पति सेवा अमूल्य भक्ति है और पति सेवा ही सच्चा ज्ञान है। जिसे यह प्राप्त है वह सौभाग्यवती स्त्री है और जिसे यह प्राप्त नहीं, उससे अभागी स्त्री संसार में कोई नहीं है। सीता ने पूछा, माई स्त्री किस प्रकार का भोजन खिलाकर पति को प्रसन्न करे? सरल स्वभाव वाली सीता के इस प्रश्न पर भोली भाल अनुसुईया हंसी। आहार इस प्रकार का हो जिससे हार या थकावट या निर्बलता का रोग इस शरीर में न आवे। संस्कृत धातु आ जाना, दूर होना, कम होना, और हार थकावट, आहार सूक्ष्म, रुचिदायक और पचने वाला हो, न कम ह न अधिक, सीधा साधा भोजन। और स्त्री अपने मन वचन और कर्म को प्रेममय बनाकर उसे पकाए। पका समय पकाने वाले के मन में द्वेष और ईर्ष्या नाम के लिए भय न हो, क्योंकि यह देवी जैसा आहार पेट के भीतर जाता है। बनखंड 251
खाने वाले का मन भी उसी प्रकार का बनता है। भोजन में चिकनाई का अंश थोड़ा हो, अधिक होगा तो उससे पेट में हानिकारक कीड़े उत्पन्न होंगे और शरीर रोगी हो जाएगा। चिकने चुपड़े भोजन को आहार नहीं बल्कि सहार, झरने वाला हार के समान समझना चाहिए। खाने का समय दिन है। सूर्य की किरणें पाचन शक्ति को उत्तेजन करती हैं। रात का भोजन जठराग्नि को मंद कर देता है। षटरस भोजन हो तो क्या कहना है, नहीं तो सीधा सादा। और स्त्री सामने बैठकर पति को भोजन करावे। भोजन ध्यान स्वाध्याय एकांत में हो तो अच्छा है। दूसरों की दृष्टि पड़ने से खाने में उनके संस्कार या दृष्टि द्वारा रोग के कीड़े बहुत जल्द पड़ जाते हैं। माता मोर कुत्ता और प्रेम करने वाली स्त्री की दृष्टि आहार को आहार बना देती है और खाने वाला रोगी कम होता है। आहार व्यवहार निद्रा और साधन सबका युक्ति के अधीन रखना लाभदायक होता है। सीता माई, हम लोग वन में हैं। षटरस भोजन का प्रबंध कठिन है। अनुसुईया, कुछ कठिन नहीं है। वन में सब प्रकार के कंद मूल फल फूल और पत्ते मिलते हैं। सब रसों का सेवन करना लाभकारी और हितकारी होता है और जिस रस की शरीर में न्यूनता रहती है उसकी पूर्ति होती है। षट्स यह है: 1 मीठा, 2 सलौना, 3 कसैला, 4 चरपरा, 5 कड़वा और 6 निरस। वन में इनकी कमी नहीं है। आहार भी 6 प्रकार से किया जाता है: 1 पीना, 2 भवाना, 3 चूसना, 4 चूस कर या तो पेट के भीतर पहुंचाना या रस लेकर सीठी को बाहर थूक देना, 5 चखना और 6 चाटना। महारामायण। पाक विद्या भी 6 प्रकार की होती है जिसे घर की स्त्रियां जो भोजन बनाती हैं जानती हैं। सीता, यह आहार केवल 6 प्रकार का ही क्यों होता है? मैं तो हजारों प्रकार का बना सकती हूँ। अनुसुईया हंसी देवी, तू श्रहार का विषय छोड़कर ज्ञान और सृष्टि क्रम प्रकरण की भूमिका में आ गई। हजारों क्या तू चाहे तो लाखों करोड़ों और अनगिनत पकवान बना सकती है। यह सब मिलावट का प्रसंग है। सामग्री के अधिक और न्यून करके मिला देने से स्त्री चाहे तो नाना प्रकार के भोजन बना सकती है। यह कोई कठिन बात नहीं है। मैंने 6 प्रकार के भोजन का वर्णन इसलिए किया कि सृष्टि में 7 तत्व हैं। पहला तत्व आधार मात्र है। शेष 6 में 6 प्रकार की धारें रहती हैं और इन धारों से सृष्टिक्रम का प्रबंध रहता है और यह आहार का विषय भी उसके अंतर्गत है। Nunsofit. सीता, मैं इन बातों की समझ नहीं रखती। अधिकारी समझती हो तो बता दो, नहीं समझती तो जाने दो। अनुसुईया हंसी। सीता और अधिकारी का प्रश्न। देवी, तू जगत की माता है और आदि शक्ति है। सारा जगत तेरे आधार पर है। मेरे पति अत्रेय ऋषि जी ने एक दिन मुझसे कहा कि सीता, लकीर सुषुम्ना नाड़ी है जिसके आधार पर यह जगत है और सारे लोक लोकांतर इसी में पिरोए हुए हैं। इसी नाड़ी के अंतर्गत वह 6 तत्व, 6 रस, बनखंड आदि रहते हैं। उन 7 तत्वों का वर्णन ऋषियों ने इस प्रकार किया है: 1 ओम सत्यम आधार मात्र, 2 ओम तपा, 3 ओम जना, 4 ओम मह, 5 ओम स, 6 ओम भुवा, 7 ओम भू। पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, यह धारें हैं जो सत के आधार से निकलती हैं। यह 6 रस उन्हीं के आधार पर हैं। सीता माई, तूने मेरा बड़ा उपकार किया। मुझे थोड़े में इस सृष्टि क्रम के नियम को समझा दिया। मैं कृत्य हो गई। अब यह अभिलाषा है कि जिस प्रकार तुम अपने पति का पालन पोषण और आहार व्यवहार करती हो सुना दो, ताकि उसका संक्षिप्त वर्णन सुनकर सुशिक्षित हो जाऊं और लाभ उठाऊं। अनुसुईया खिलखिलाकर हंस पड़ी। देवी, तू जानबूझकर यह प्रश्न करती है। अच्छा, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कान लगाकर मेरा वृतांत सुन। महारामायण। चौथा समुल्लास। अनुसुईया की कथा। अनुसुईया बोली, ए सीता, तू सती है। तेरी रुचि सत की ओर है। तू सीता है और सुषुम्ना नाड़ी का संबंध सत तत्व से है, इसलिए मैं तुझे सीता कहती हूँ। जगत में तू इसी सीता सती के नाम से प्रसिद्ध होगी। मैं अत्रेय ऋषि की धर्म पत्नी हूँ, कुर्दम मुनि की पुत्री हूँ। अत्रेय शब्द संस्कृत धातु आवे, खाने से निकला है। मेरे पति ने आहार के नियमानुकूल रखने ही को सिद्धि शक्तिमान रखा है और वह सच्ची बात है। जो मनुष्य युक्ति के साथ आहार करता है वह इसी आहार के प्रताप से सिद्ध हो जाता है। अन्न नाज संस्कृत अवखाना औषधि है। सिद्धि शक्ति की प्राप्ति कई प्रकार से होती है। मंत्र से, योग से, नाम से, औषधि से, तप से और चित्त या बुद्धि के एकाग्र करने से। इस प्रकार अन्नमय जगत में जो युक्ति के साथ अन्न खाते हैं
वह भी सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। मेरा नाम अनुसुईया यो पड़ा कि मैं इस ऋषि की वृत्ति हूँ और उनके खाने पीने के प्रबंध में लगी रहती हूँ और किसी घोर मेरा चित्त डावाडोल नहीं होता। मेरे पति को तप करने की इच्छा हुई। वह गुफा में बंद हो गए। मेरा काम अन्न जल लाने का था। मैं जंगल से कंदमूल खोद लाती और पहाड़ के झरनों से पानी भर लाती और समय पर पति को आहार करा देती। देश में अकाल पड़ गया, पानी सूख गया और घास फूस सब झुलस कर जल गए। अन्न जल दोनों का मिलना कठिन हो गया। मैं दूर दूर पहाड़ों में खोजने जाती और बड़ी कठिनाई से यह सेवा करती थी। फिर तो यह दशा हो गई कि चाहे मैं कितनी ही बनखंड 255 दूर नाती कहीं अन्न जल को पता न लगता था। ऋषि तो गुफा में रहते थे। वह क्या जानते थे कि देश में अकाल आया हुआ है और मैंने उन्हें सूचित करना उचित भी नहीं समझा। एक दिन मैं जड़ी बूटी और पानी की खोज में 10-12 मील तक गई। बड़ा परिश्रम किया। जड़ी तो कुछ हाथ लग गई, पानी नहीं मिला। एक जगह तोमवा रखकर रोने लगी। एक ऋषि आया, मेरे रूप को देखकर मोहित हो गया क्योंकि लोग मुझे बहुत सुंदर समझते हैं। मैंने उसकी ओर से आंख फेर ली। कहने लगा, जहां तेरे पति की गुफा है उसी के नीचे पानी भरा है। तू यदि पतिव्रता स्त्री है तो उस पृथ्वी को खोद पानी निकल आएगा। मैं जानती थी कि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं। उसकी बात का विश्वास किया। कुटी की ओर लौटी, पृथ्वी को खोदा, पानी का सोता निकला और धार बह निकली। और कुछ दिनों पीछे जब ऋषि का अनुष्ठान समय बीत गया और उन्होंने जाना कि मैं बड़े प्रयत्न और परिश्रम से उनके खाने पीने का प्रबंध करती थी तो उन्हें शोक हुआ। लेकिन नदी के प्रवाह को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उसे अपने तप का परिणाम समझने लगे। अकाल जाता रहा, पानी बरसा, खेती हरी भरी हो गई और वन पहाड़ पर्वतों पर हरियाली दौड़ गई। उस ऋषि ने जो मेरी परीक्षा करने आया था सारे आकाश मंडल की देवियों को जा जाकर सूचित किया कि जगत में केवल एक पतिव्रता स्त्री है और वह अनुसुईया है। इन देवियों को डाह उत्पन्न हुई। वह कहने लगी कि हम भी पतिव्रता स्त्रियां हैं। वह पतिव्रता तो हैं या होंगी, लेकिन संभव है कि उन्हें संचा ज्ञान न हो। नारद ने फौलाद के चन बनाए और इन देवियों से जाकर कहा कि जो कोई इन्हें 256 महारामायण गला दे वह पतिव्रता और जो न गला सके वह कुलिटा है। देवियों ने चाहा कि वह चने गल जाए लेकिन वह न गल सके। तब नारद मेरे पास आए। मुझसे भी वही बात कही। मैं बोली, यह कौन सी कठिन बात है। मेरे पति के कमंडल में जो जठराग्नि रहती है वह सबको भस्म कर सकती है। मैंने उनके चनों पर कमंडल का जल छिड़क दिया, वह गल गए। नारद को आश्चर्य हुआ। वह देवियों के पास गले हुए चने ले गए, उन्हें दिखाया। सबने उनको चबाया। अब तो उन्हें और भी डाह हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश संसार के त्रिदेवों को मेरे पतिव्रत भंग करने के लिए उकसाया। वह मेरे पति की कुटी में आए। मैं अकेली थी। अतिथि सम्मान के नियमानुसार उनको भोजन कराना चाहा। वह बोले, नंगी होकर खाना परसो तो हम स्वीकार करेंगे। उनकी बात बच्चों जैसी थी। मैंने स्वीकार कर लिया। पति के कमंडल का जल उन पर छिड़क दिया और वह कटी में रहने और बाल लीला करने लगे। देवियां घबराई और मेरे पास आई। मैंने उन्हें दुखी देखकर फिर कमंडल का जल छिड़का। वह पुरुषत्व बुद्धि को प्राप्त हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर 3 पुत्रों का वरदान दिया। इससे पहले मैं पुत्रवती नहीं थी। मेरे यह लड़के चंद्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा कहलाते हैं। सीता हंसी, तुम्हारे पति के कमंडल में आश्चर्यजनक प्रभाव है। अनुसुईया बोली, ए सीता, यह जगत मनोराज है। यहाँ जो कुछ है सब मानसिक है। अत्रेय ऋषि का कमंडल अब भी है। उसमें मनन करने का प्रभावशाली जल भरा रहता है। जिसका मन निश्चल है वह जिस भाव से विचार का जल किसी पर छिड़क देगा वह उसके वशीभूत हो। बनखंड 257 जाएगा। ऐस्ती, इस मन की शक्ति से आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु उत्पन्न होते हैं। यह सब में श्रेष्ठ और प्रबल है। मनुष्य समझता है कि आकाश के अवकाश में हम निवास करते हैं, लेकिन यह उसकी समझ में नहीं आता कि इन तत्वों की उत्पत्ति मन ही से है। मानसिक जगत का राज्य यह मन हो है। राम के साथ वन में आई है। यहाँ इस मन का तू खेल तेरी समझ में आएगा। मन गोविंद, मन गोरखा, मन ही श्रौगढ़ होए। जो मन राखे जतन से आप ही करता होए। मन पानी, मन पार्थो, मन वायु, मन आग। जैसी मन से उपजे तैसे ही पावे भाग। मन श्रज्ञान मूढ़ है, मन है चतुर सुजान। मन चंचल, मन निश्चला, मन को सब कुछ जान। मन मत सब संसार है, गुरु मत कोई साध। जो पावे गुरु गम गति उसका मता श्रगाध।
कभू मन गगना चने कभूर गिरे पताल, कभू मन उन्मुन लगे कभू जावे चाल। सीता, पति के प्रेम में मन को दृढ़ कर रखो और तब तू इस प्रसंग को समझेगी। योगी मन की योगाग्नि से जिसे चाहे भस्म कर सकता है। फौलाद का चना क्या होता है? ध्यानो अपने मानसिक ध्यान से ईश्वर तक को वशीभूत कर सकता है। देवी देवता उसके आगे क्या होते हैं? हाँ, यह बात साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। सीता अनुसुईया के पांव पड़ी। राम ने भी ऋषि के चरण पकड़कर विदा मांगी। ऋषि ने कहा, धन्य तुम, धन्य तुम्हारी लीला। अब तो ऐसा हो कि तुम मेरे मन में निवास करो और अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करो। मैं कैसे कहूं कि तुम जाओ। 258 महारामायण। यो तुम जगतपति हो। यह कर ऋषि राम के चरणों में गिरे। राम ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया और वन यात्रा को चले। नोट, इससे पहले समुल्लास में प्रमाद के वशीभूत करने का रहस्य है। इसमें आहार के युक्त नियम पालन का भेद है। 5वां समुल्लास, विराट और मुनियों का समागम। प्रकृति में वाधक और सहायक दोनों प्रकार की वृत्तियां काम करती हैं। एक रुकावट का कारण होती है, दूसरी वृद्धि के मार्ग की तरफ धकेलती है। एक को दबाना और दूसरी को उभारना होता है और फिर दोनों अपने अपने ढंग पर काम देने लग जाती हैं। यह कई प्रकार की होती हैं, लेकिन द्वंद जगत में इनके दो ही रूप माने जाते हैं। असुर विरोधी वृत्तियां होती हैं और सुर सहायक वृत्तियां होती हैं। विरोधी वृत्ति विराट कहलाती है और सहायक वृत्ति के नाम ऋषि और मुनि हैं। ऋषि वह है जो केवल मंत्र दृष्टा होते हैं, इनका धर्म देखभाल है, और मुनि वह है जो चुपचाप संभाल में लगे रहते हैं। सारा जगत इन दोनों प्रकार की वृत्तियों से भरा हुआ है। काम करने वाले विरोध से नहीं घबराते। यह न हो तो क्रियाकारिता की प्राप्ति असंभव हो जाए। राम, सीता और लक्ष्मण ने पग बढ़ाया। देखा आगे की तरफ से विराट राक्षस के रूप में हाहाकार करता हुआ भयानक बना हुआ डराने आ रहा है। राम ने ब्रह्मबाण ओम विचा का ध्यान उठाया और ऐसा तीर मारा कि रास्ते ही में घायल होकर गिरा और तड़पने लगा। राम को दया आई उससे। बनखंड 256। कहा, तू मेरे धाम को चला जा, वहां तेरी दशा बदल जाएगी। और उसने अपना प्राण त्याग दिया। यह आगे बने और सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने देखा, प्रसन्न हुए, बोले, भगवन, मैं शिवजी कल्याण के धाम को जा रहा था। सुना आप आ रहे हैं। आप इस कल्याण सागर शिव के मान सरोवर के हंस हैं। दर्शन मिला और यह दर्शन मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। साधन में हूं, अत्र ऐसो कृपा कीजिए कि जब तक मैं इस स्थूल शरीर का त्याग न कर लूं तब तक आपको देखते देखते सूक्ष्म अवस्था में लय हो रहूं और मेरा सरभंग अपना संस्कृत सर चलना और भंग दरार टूटना सफल हो जाए। राम, सीता और लक्ष्मण वहां बैठ गए। मुनि ने योगाग्नि से अपने तन को जला दिया। राख की ढेरी बन गई। देवताओं ने स्तुति गाई। जय राम करुणा सिंध दीन दयाल परमानंद घन। जय प्रणतपाल कृपाल श्रद्भुत रमापति करुणा शयन। दर्श स्पर्श विचार सेवा ध्यान जप तप में जति। देखा जो रूप अनूप निर्गुण सगुण पाई सदगति। नोट, यह सरभंग साधन अवस्था की वह वृत्ति है जो ध्यान करते समय टूट जाती है। एक भाव एक समान एक दशा और एक अंश में नहीं रहता। ध्यान इस प्रकार हो कि बीच बीच में उसका तार न टूटे, तब यह बहुत सुखदायी प्रतीत होता है। राम ने उसे सुलझा लिया। इसका यह अलंकार है। इसके नाम पर विचार करने से यह बात समझ में आ जाएगी। राम आगे की ओर बढ़े। बहुत से ऋषि मुनि दर्शन के निमित्त आए। रास्ते में हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। 260 महारामायण। आपने उनसे पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, भगवान आप जानबूझकर क्यों पूछते हैं? यह ऋषि मुनि आदि ठठरिया हैं जिन्हें निश्चरों रात की चर्चा करने वालों खा लिया। उन्हें दिनचरों दिन की चर्चा करने वालों सहायता नहीं मिली। यह मरकर मिट्टी में मिल गए। राकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें ढाढ़स देकर कहा, इन सारे निशाचरों को मार गिराऊंगा, तुम धीरज धरो। नोट, निश्वर महातामसी होते हैं। उनकी वृत्तियां तामसी होती हैं। दिनचरों की वृत्तियां सात्विकी होती हैं। निश्वर और दिनचर का यह भेद है। अनेक ऋषियों और मुनियों के आश्रम में जा जाकर राम ने अपने दर्शन से उन्हें सुखी किया। फिर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। अगस्त्य के शिष्य सुतीक्षण अच्छा तीक्षण तेज सुना कि राम आए हैं, वह सर के बल दौड़ा, चरणों आकर गिरा। किसको थी आशा अयोध्या त्याग वन में आएंगे, राम इस मधुबन को आकर शोभावान कराएंगे।
तारा चमका, भाग का दर्शन मिला, आनंद हुआ। धन्य महिमा आपकी है, काम सहजे ही बना। मुझ में भक्ति है कहाँ, मुझ में कहाँ है कर्म ज्ञान। योग युक्ति से न परिचित है, न मन में गुरु का ध्यान। मैं शक्ति है कहाँ, मुझ में समर्थ की गम कहाँ। मोक्ष काम और धर्म की मुझ में है, अर्थ की गम कहाँ। भक्ति दीजे पावनी सुखदायिनी, सेवक विचार। आपका सुमिरन सदा हो, आपके चरणों का प्यार। सुतीक्षण प्रेम में मग्न होकर कभी नाचता था कभी गा। बनखंड 061 था। फिर आँख कान होंठ तीनों बंद हो गए। न कुछ दिखाई देता था, न सुनाई देता था, और न उसके मुंह से बाणी निकलती थी। यह क्या हुआ? वह अचेत होकर राम के आगे बावला बनकर धम से गिर पड़ा। यह क्या दशा थी? उन्मत्त तो वह था नहीं, न उसने दिखावे का सांग भरा था। बात जो हुई वह यह थी, श्रोम भूर्भुवः स्वः। नहीं पृथ्वी का रहा ध्यान उसमें, नहीं नम का था अनुमान उसमें। कहाँ अंतरिक्ष, कहाँ जगत माया, किधर धूप थी और किधर उसकी छाया। न तन की बदन की, न मन की थो सुध बोध, न श्रवण मनन और कथन की थी सूद बोध। राम मुनि को इस दशा में देखकर बहुत सुखी हुए। वह तो अचेत पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। इन्हें दया आई। उसके अंतःकरण के मस्तिष्क में सूरज के समान जगमगाते हुए प्रकट हुए। प्रकाश तेजमय और तीक्ष्ण था, उसके तेज को सहार न सका। घबरा गया, आंखें खोल दी, इधर उधर देखने लगा। यह क्या दशा थी? कोई साधक हो तो इसे समझे। ओम भूर्भुवः स्वः के पश्चात जो दशा आती है वह थी, और उसे तत्सवितुर्वरेण्यम कहते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष नभ मंडल तीनों का नहीं ध्यान रहा। ओम नाम का जाप था, अजपा नहीं ज्ञान अनुमान रहा। ध्यान रहा नित उस सवितुर का, भर्गो देवस्य को धारा। सवितुर के प्रताप महातम धी मही निर्मल धारा। सवितुर प्रकटा ज्योति निराली, ज्योति ज्योति में ज्योति की खान। वह प्रकाश था अगम अनुपा, क्यों कर कोई करे बखान। 262 महारामायण। धीमहि थियो भर्गो घट छाया, धियो योना प्रचोदयात्। यह रहस्य था सुगम सुहेला, संत विना नहीं कोई कहा। आगे पीछे राम की मूर्ति, हंस वंश का श्रंश लखा। देखा सवितुर रूप अनोखा, मन भया शांत विचित्र महा। यह रहस्य है, गुप्त भेद है, बने सुवीक्षण तब जाने। जान जान पहचान करे कोई, कर पहचान के तब माने। आंख खुली, उठा, पांव पड़ा। धन्य लीला आपकी और धन्य महिमा आपकी। किससे दूं पूर्ण धनी, मैं अधम उपमा थाप की। आप है निर्गुण सगुण और आप पूर्ण काम है। सच्चिदानंदन अखंडम आप शोभा धाम है। मोह माया में फंसे क्या समझे आपके रूप को। यह दुखी प्रजा कहाँ और कैसे जाने भूप को। अब तो चरणों में पड़ा, चरणों की छाया दीजिए। अपना किंकर मानकर प्रभु दास सांचा कीजिए। आपको भूलू नहीं भूलू मैं अपना देह गेह। आपके ही पद कमल से मेरा लगे दिन रात ने। राम ने कहा एवंस्तु। फिर पूछा, मैं अगस्त्य ऋषि से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उनका पता दे सकोगे? सुतीक्षण, मैं आपके साथ चलकर उनका निवास स्थान दिखा दूंगा। राम समझ गए कि इसकी इच्छा साथ रहने की है और उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। नोट: सु अच्छा और तीक्ष्ण तेज। बनखंड 263 छठा समुल्लास। राम और अगस्त्य ऋषि। राम को सुतीक्षण अगस्त्य ऋषि के पास लाया। वहां और बहुत से ऋषि थे जो चकोर के समान उनके चंद्रमुख को देखकर चकित हो गए। राम ने सबको नमस्कार किया। अगस्त्य ऋषि से मिलकर आपने कहा, मैं जिस मंतव्य से वन को आया हूं वह आपको विदित है। मुझे उसके विषय में कुछ कहना सुनना नहीं है। अब ऐसा उपाय बताइए कि यह मनोरथ सिद्ध हो। अगस्त्य ने उत्तर दिया, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी माया प्रबल है, जिसकी था किसी को न आज तक मिली न आगे मिलने की आशा है। आप ज्ञान ध्यान के पूर्ण भंडार हैं। आपको उपाय बताना, सूरज को दीपक दिखाना है। आपने यह प्रश्न पूछकर मेरा सम्मान और सत्कार किया है। यह कोई नई बात नहीं है। आप जिसे चाहो बड़ा बनाओ, जिसे चाहो छोटा बनाओ। मैंने आपके इस वर्तमान स्वरूप में सगुण ब्रह्मा का दर्शन किया और कृत्य कृत्य हो गया। ए राम, इस संसार का यह नियम है कि जिसके मन में जो प्रबल इच्छा होती है, प्रकृति आप उसकी सफलता में सहायक होती है और उसकी आवश्यक सामग्री के इकट्ठा होने का प्रबंध आप ही आप होता चला आता है। मन में सच्ची चाह हो और यह उसका रास्ता निकाल देती है। आप दंडक वन में जाकर
पंचवटी नामक स्थान में निवास कीजिए। स्वयं सारा काज सिद्ध होने लगेगा। राम उठे, नमस्कार किया और चल खड़े हुए। राह में गिरधराज को दर्शन देकर सुखी किया और गोदावरी के तट। 264 महारामायण। पर दंडक वन की पंचवटी में आकर गुफा में फूंस का झोंपड़ा बनाकर रहने लगे। उस तपोवन में जितने ऋषि मुनि रहते थे उनके दर्शन को आने लगे और उनके निवास करने से वह वन स्वर्ग बन गया। 7वां समुल्लास। राम लक्ष्मण का संवाद। एक दिन इस पंचवटी की पर्णकुटी के आगे राम और लक्ष्मण दोनों भाई पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए थे। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण ने पूछा, प्रभो, मुझे आज आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ साधारण और असाधारण प्रश्न करूं और आप मुझे संक्षिप्त रीति से उत्तर देते हुए समझा दीजिए। इस प्रश्नोत्तर का अभिप्राय केवल शंका समाधान और शंका निवारण है। जब मनुष्य के हृदय में संशय उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके मन की शांति जाती रहती है और भ्रांति में पड़कर दुखी होता है। राम ने कहा, समय अच्छा है, एकांत का अवसर है, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछो। मैं बहुत संक्षिप्त और सूक्ष्म रीति से तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे मन का भ्रम दूर हो जाएगा। लक्ष्मण, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? और यह माया क्या वस्तु है जिसके भ्रम में पड़कर जीव चिल्लाता और घबराता है? राम, ईश्वर जगतपति है और जीव उसकी प्रजा है। वो संबंध किसी राजा को उसकी प्रजा के साथ है, वही ईश्वर और जीव में है। बनखंड 265। ईश्वर में महान शक्ति रहती है, जीव में अल्प शक्ति है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। माया और कुछ नहीं है, यह बुद्धि है। यह शब्द संस्कृत धातु मा और या यंत्र से बना है। जिस यंत्र से सब तोल माप होती है और माप की जाती है वह बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह माया या बुद्धि दो प्रकार की है, एक ईश्वरीय, दूसरी जीवी। ईश्वर इसी अपनी बुद्धि से संसार का प्रबंध करता है और जीव भी इसी के सहारे अपना व्यापार और व्यवहार का साधन करता है। ईश्वरीय माया सर्वज्ञ है और जीवी माया अल्पज्ञ है। यह दोनों में भेद है। ईश्वरीय माया व्याप्त शक्ति है और जीवी माया अव्याप्त शक्ति है। ईश्वर में केवल एक माया है और जीव की माया में अनेकता है। ईश्वर मायापति है। माया ईश्वर के अधीन है और जीव माया के अधीन है। माया जिसके अधीन हो वह ईश्वर है और जिस माया के अधीन यह प्राणी है वह जीव है। ईश्वर, जीव और माया के प्रश्नों के यह संक्षिप्त उत्तर हैं। लक्ष्मण, यह सच है और इसे मैं समझ गया। यदि माया बुद्धि ही मात्र है तो जीव को इससे दुख क्यों होता है? राम, ईश्वर की माया में एकता है, वह उसके सहारे रहती है। जीव की माया में अनेकता है, यह अनेकता उसके दुख का कारण है। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि जीव पर दो मायाओं का प्रभाव पड़ा हुआ है, ईश्वरीय और जीवी। यह द्वंद्वपना उसके दुख सुख का माया को द्वंद्व होने से कारण बन गया है। तीसरी बात यह है कि ईश्वरीय माया सूक्ष्म है। यह पर्दा तो है लेकिन सूक्ष्म होने से वह ईश्वर की शक्ति को ढक नहीं सकती। जीव पर दोनों मायाओं ने पर्दा डाल रखा है और वह अंधेरे में रहता है। ईश्वरीय माया ईश्वर की और ईश्वरीय शक्ति की प्रकाशक मात्र है और जीवी माया स्थूल होने और ईश्वरीय माया के अधीन बनने से मोटा पर्दा बन गई है। लक्ष्मण, यह ईश्वरीय और जीवी माया का रूप क्या है? राम, एकता और अनेकता। उदाहरण से समझो। ईश्वर ने अपनी माया से स्त्री को बनाया। वह ईश्वर के जगत में एक स्त्री मात्र है, लेकिन जीव की दृष्टि में वह स्त्री स्त्री तो है लेकिन वह माता, बहन, फूफी, चाची, ताई, दादी, नानी और अनेक नाम वाली हो जाती है और इस अनेक नामवाद को प्रपंच कहते हैं। यह भेद है। 8वां समुल्लास। राम लक्ष्मण संवाद लगातार। लक्ष्मण, यह आश्चर्य है कि एक को माया दुखी नहीं करती और दूसरे को दुखी करती है। राम, इसमें आश्चर्य कोई नहीं है। दुख एक में नहीं है, दुख तो दो और दोपने में है। लक्ष्मण, परंतु यह दोपना तो ईश्वर में भी है, एक ईश्वर और दूसरी उसकी माया। राम, यह ईश्वर का दोपना ईश्वर की दृष्टि से नहीं है। बनखंड 267। बल्कि जीव की दृष्टि से है। नहीं तो ईश्वर और ईश्वरीय माया अभेद ही है। जीव ही ने इस भेद की कल्पना कर रखी है। लक्ष्मण, तो जीव में यह शक्ति है कि वह अपनी कल्पना से द्वंद्व को रच सकता है। राम, क्यों नहीं? दोपने का भाव तो जीव ही में रहता है। लक्ष्मण, आपने ईश्वर और जीव में राजा और प्रजा की अपेक्षा बताई है। क्या इनमें यही संबंध है या इसके अतिरिक्त और भी कई बात है? राम, जीव ईश्वर का अंश है और यह ईश्वर के समान अविनाशी है। लक्ष्मण,
जब जीव ईश्वर का अंश है तो फिर वह दुखी क्यों है? ईश्वर तो सुख रूप है, जीव को भी सुख रूप होना चाहिए। राम, ईश्वर में न सुख है न दुख है, क्योंकि जहाँ और जिसमें सुख रहेगा वहाँ और उसमें दुख भी रहेगा। बिना सुख के दुख नहीं और बिना दुख के सुख नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। जीव ने ईश्वर को सुख कल्पना कर रखा है और अपने को दुखी मान रखा है, इसलिए ईश्वर का सुखी होना जीव की दृष्टि से है, नहीं तो उसमें सुख है न दुख है। लक्ष्मण ने कहा, ईश्वर सच्चिदानंद कहा जाता है। राम, यह सच है, लेकिन यह कहना भी जीव दृष्टि से है। जीव में सत की सत्ता जीवन है, जीव में चित्त की चित्ता बुद्धि है और जीव में आनंद की आनंदता सुख है। यह तीनों गुण जीव में हैं। वह इन गुणों को साथ रखता हुआ अपने आप को अधूरा और ईश्वर को पूरा समझता। 268 महारामायण। और उसमें सच्चित आनंद की पूर्णता को आरोपण करता है। जो जैसा रहता है उसका विचार वैसा ही हुआ करता है और जो जैसा विचारता है और सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। लक्ष्मण, यह सच है, लेकिन यह तो बताइए कि जीव का अंश अंशी भाव किस प्रकार का है? राम, जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, जैसे रेत का टीला और रेत का अणु, जैसे जंगल और जंगल के वृक्ष, या जैसे पानी और मछली, खंड जैसे रेत का टीला और रेत का अणु। लक्ष्मण, यह उदाहरण तो मेरी समझ में आ गए। मैं यह समझता हूँ कि ईश्वर का अंश होते हुए यह अंश दुखी होता है और मरता खपता है। समुद्र खारा है, वह खारापन उसकी एक एक बूंद में है। ऐसा गुण जीव में नहीं दिखाई देता। राम, ईश्वर अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। ईश्वर जीता जागता है, जीव भी जीता जागता है। ईश्वर में बुद्धि है, जीव में भी बुद्धि है। ईश्वर में सुख है, जीव में भी सुख है। ईश्वर सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है। इस दृष्टि से सारे गुण जो ईश्वर में हैं या जीव ने कल्पना कर रखे हैं, वह सब के सब जीव में हैं। एक जीव भी इनके बिना नहीं है। तुमको जो शंका रहती है केवल इतनी है कि जैसे समुद्र खारी है वैसे ही बूंद भी खारी है। यह शंका तो सही है, लेकिन तुम यह नहीं पूछते कि यह शंका क्यों है। यह प्रश्न किए होते तो सहज रीति से शंका का समाधान हो गया होता। मन में है कुछ और कहते हो कुछ और। मैं आप ही इसकी जड़ में तुमको पहुंचाए देता हूं। जीव। महारामायण 266 ने समुद्र को अपने से अलग मान रखा है। इसकी दृष्टि में समुद्र पूर्ण है और वह अधूरा है। अधूरेपन के गुण से वह अपने आपको हर बात में अधूरा समझ रहा है और ईश्वर को अपने आप से अलग माने रखा है, तो उसे अधरा और अलग होना भी चाहिए। नहीं तो जीव और ईश्वर में यह भेद न होता और न ऐसी शंका उठती। लक्ष्मण, यह भेद क्यों है और इसीलिए है, इसका कारण क्या है? राम, माया बुद्धि और माया बुद्धि का प्रपंच। लक्ष्मण, इस माया का विस्तार कितना है? राम, जहां तक तुम्हारी इंद्रिया जाती है, जहां तक तुम्हारी वाणी कथन कर सकती है, जहां तक तुम्हारा मन पहुंचता है और जहां तक का निर्णय तुम्हारी बुद्धि कर सकती है, वहां तक इस माया का विस्तार है। लक्ष्मण, उसके आगे क्या है? राम, इसके आगे इंद्रिय मन वाणी और बुद्धि नहीं जाती। ऐसी दशा में न कोई कुछ कह सकता है न समझ सकता है। फिर कोई कहना भी चाहे तो क्या कहे और क्यों कहे? नवा समुल्लास। राम लक्ष्मण संवाद लगातार। लक्ष्मण, प्रभु, आपने समझाने को तो सब कुछ समझा दिया और मैं समझ भी गया, लेकिन इतना स्पष्ट रीति से और भी बता दीजिए कि ईश्वर और जीव की माया का भेद क्या है? अपना देह गेह। 270 बनखंड। राम, ईश्वर की माया में मेरा तेरा पना नहीं है, जीव की माया में मेरा तेरा पता है। इस मेरे तेरे पने में अहंकार रहता है और यह अहंकार मोटा रस्सा बनकर जीवों को कसकर बांध लेता है और वह असमर्थ होकर दुखी रहते हैं। यह मेरा तेरा पना न रहे तो दुख का नाश हो जाए। ईश्वर की माया में यह नहीं है, इसलिए उसे बंधन नहीं है। मोर तोड़ संसार है और नहीं संसार। मोर तोड़ बंधन महाबंधन का विस्तार। मोर तोड़ करता फिरे भ्रम श्रज्ञान भुलान। मोर तोड़ में फंस मरा निबल जीव अनजान। मोर तोड़ को त्याग दे सहित प्रमेय अनुराग। मोर तोड़ में जो फंसा मंद है उसके भाग। लक्ष्मण, प्रभो, यह बंधन महाकठिन है, इसके काटने का सहज उपाय क्या है? राम, ईश्वर की सगुण उपासना। गुण के साथ साथ जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करेगा वह सहज रीति से इस संसार के बंधन को काट सकेगा। इससे सुगम, सहज और सरल साधन कोई नहीं है। लक्ष्मण, क्या निर्गुण उपासना लाभदायक नहीं है? राम, क्यों नहीं?
लेकिन उसके अधिकारी लाखों में एक आध मिलते हैं। वह ज्ञानियों का पंथ है। ज्ञानियों की संख्या अधिक नहीं होती। साधारण मनुष्य बहुत होते हैं। कहने के लिए तो लोग अहंकार और अभिमान से कहते रहते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं, लेकिन यह कहना ही कहना है। इन बेचारों को तो इतनी भी समझ नहीं है कि किसे सगुण और किसे निर्गुण कहते हैं। महारामायण 271। लक्ष्मण, सगुण और निर्गुण का भेद क्या है? राम, जो गुण के साथ हो वह सगुण और जहाँ गुण का पता न लगे वह निर्गुण है। गुण 3 है, सत रज तम। तत्व 3 है, कारण सूक्ष्म स्थूल। अवस्था 3 है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और इन्हीं तीनों के अंतर्गत सगुण और निर्गुण का भेद है। इस पर विचार करो तो यह रहस्य तुम्हारी समझ में आ जाए। लक्ष्मण, तब समझाइए। राम, मुझे देखो, मैं सगुण स्वरूप हूँ। मेरे इंद्रियां हैं और मन आदि के स्थल में मुझे तुम देखते हो। यह देखना जागृत अवस्था में होता है और उसे दर्श स्पर्श कहते हैं। जब उस रूप के साथ प्रेम हो गया तो जागृत को छोड़कर तुम स्वप्न में मेरा सूक्ष्म रूप देखोगे। यह गुरु है और उसी में गुणों के आकार रहते हैं। जब इसमें घनापन आ गया तो यह स्वाभाविक रीति से तुमको कारण अवस्था में ले जाएगा जो सुषुप्ति है। यह निर्गुण कहलाता है। उसमें किसी गुण का भास नहीं होता। सगुण गुणों के साथ है। गुण गुण ही है और निर्गुण में गुण का अभाव है। कर्म सगुण में, ध्यान मन के गुण में, और लय निर्गुण में होता है। मूढ़ और अज्ञानी प्राणी कहते हैं कि अच्छे गुणों का होना सगुण है और बुरे गुणों का न होना निर्गुण है। ईश्वर को अच्छे गुण वाला मानकर पूजो और उसे बुरे गुण वाला न समझो और पूजा करो। यह भाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें 272 बनखंड सच्चाई का अभाव है। यह न सगुण है न निर्गुण है। जागृत लीला सगुण, स्वप्न लीला गुण और सुषुप्ति लीला निर्गुण है। यह व्याख्या है। सगुण में दर्शन, गुण में ज्ञान और निर्गुण के लय में चरित्र है। निर्गुण उपासना में न कर्म है, न ज्ञान है, न उपासना है। यह तो मन को इनसे रहित करना है। यह इसकी समझ से बाहर है। लक्ष्मण, ईश्वर यदि व्यापक है तो सब में इसका ध्यान, उपासना और ज्ञान होना चाहिए। राम, यह कहने सुनने की ही बात है। ध्यान कहते हैं धारण करने को, पकड़ रखने और अपने अंतर में प्रकट करने को, और उसकी संभावना केवल दृष्टि में आने वाले रूप में है और हो सकती है। जिसको आंखों से नहीं देखा है उसका ध्यान क्या? जब न कानों से सुना तुम ही कहो फिर ज्ञान क्या? 1 देख लो आंखों से, पहले सुन लो इसके भेद को। देखने सुनने बिना होगा तुम्हें अनुमान क्या? 2 है सगुण पहला तो निर्गुण इसके पीछे ए लखन। जब नहीं यह फिर बता दो जान क्या पहचान क्या? 3 नाम लेते हो तो नामी से मिलो समझो इसे। जब नहीं मिलते तो फिर है नामी का स्थान क्या? 4 पोथियों को पढ़ लिया और स्तुति को गा लिया। ऐसे जन की स्तुति क्या और उसका गान क्या? 5 मूढ़ अज्ञानी जन बड़े अहंकार से कहते फिरते हैं कि हम तो सर्वव्यापक ईश्वर का ध्यान करते हैं। उनकी बातों को बनखंड 273 सुन लो। वह ज्ञान और ध्यान दोनों से रहित है। इन्हें किसी बात की समझ नहीं है। लक्ष्मण, आपने सगुण उपासना की महिमा कही और वह सच भी है, लेकिन इसमें रहस्य क्या है? राम, आग अपने अग्नि मंडल में, सारी वस्तुओं में सूक्ष्म रूप से व्यापक है। वह मिट्टी में, पत्थर में, लोहे में, पानी में, लकड़ी में, सब जगह है, लेकिन वह न किसी की साथी है न किसी की विरोधी है। उससे न तुम्हें गर्मी मिलेगी न खाना पकेगा। चाहो उसे प्रकट करो और अपने व्यवहार में उससे लाभ उठाओ। यूं काम करने और करते रहने से तुम उसके स्थूल रूप को देखकर उसके सूक्ष्म रूप की अनुमान कर सकोगे और फिर धीरे धीरे उसका कारण रूप भी समझ में आ जाएगा। यह रहस्य है। 10वां समुल्लास। राम लक्ष्मण संवाद लगातार। लक्ष्मण चुप हो गए। राम ने अपने भाषण को बंद नहीं किया। राम ने कहा, भाई, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान है। ज्ञान से भ्रम की जड़ कटती है और अज्ञान से भ्रम बढ़ता है। बंधन का मूल कारण अविद्या और अज्ञान है और मुक्ति का मूल कारण विद्या और ज्ञान है। इस विद्या के 2 रूप हैं, एक परा और दूसरा अपरा। परा विद्या केवल गुरु की कृपा, सत्संग और भक्ति से प्राप्त होती है। अपरा विद्या पुस्तकों, ग्रंथों और लेखकों की रची हुई वाणी से मिलती है। उपयोगी दोनों हैं, लेकिन परमार्थ में। 279 महारामायण। केवल पराविद्या सहायक होकर परम पद दिला देती है। एक व्यवहार है और दूसरी परमार्थ है। धर्म से मन पवित्र होता है और योग साधन से ज्ञान मिलता है। बिना धर्म और साधन के परम पद नहीं मिलता।
अविद्या से संसार उत्पन्न होता है और यह गले की फांसी बनकर जीवों को दुखी करती रहती है। विद्या से इसका नाश होता है। विद्या का मंतव्य पराविद्या से है। जब पराविद्या से उपलब्धि होती है तब सारा जगत ब्रह्ममय प्रतीत होने लगता है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति अखिलम इदम ब्रह्मा ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। और इस एक का भाव अंतःकरण में इस प्रकार प्रवेश करके दृढ़ हो जाता है कि फिर भ्रांति, अशांति और दुख व लेश नाम मात्र के लिए भी नहीं रहते। इन सब का सार भक्ति है जो हर बात का अधिकार और संस्कार प्राप्त कराती है। इससे लोक और परलोक दोनों ही का सुधार होता है। सात प्रोम का बर्ताव करते न मान है न ईर्ष्या है न। जो मन वचन और कर्म से मेरे भक्त है वह माँ बाप अड़ोसी पड़ोसी बड़े छोटे सबके हैं। उनमें न दम्भ है न कपट है, काम है न क्रोध है। उनका काम निष्काम होता है। लक्ष्मण, मेरे भक्तों के यही लक्षण हैं। और चाहे मैं अयोध्या में रहूं या वन में, चाहे तुम्हारे साथ रहूं या सीता के, सच्ची बात यह है कि मैं निरंतर रात दिन इन्हीं भक्तों के अंतर में निवास करता हूं। जिनको मुझसे मिलने की इच्छा हो वह मेरे भक्तों से मिलकर मेरी खोज करें। यह उन्हें मेरा पता देंगे और मुझ तक और मेरे परमधाम तक उन्हें पहुंचा देंगे। बनखंड। पति को गालियां। एक हूँ मैं, एक और भक्तों के निश्चिन पास मैं ही उनका शिव हूँ और मैं मानसर कैलाश हूँ। मैं नहीं हूँ जल न श्रग्नि, मैं न वायु पृथ्वी, मैं न जल थल का हूँ वासी और न मैं आकाश हूँ। प्राण हूँ, प्राणों का जीवन का हूँ, सबके तत्वसार मैं हूँ। क्या तुमको बताऊं, सांसों का मैं सांस हूँ। भक्तों के हृदय का वासी, उनके घट में है निवास। उनका रमता राम, उनका साथी और सहवास हूँ। एक हूँ कहने को भक्तों के लिए हूँ मैं अनेक। उनका मैं विश्वास निश्चय सच्ची उनकी आश हूँ। मैं हूँ उनका वह है, मेरे श्रौरों से मैं हूँ अलग। दास जो मेरे बने लक्ष्मण, मैं उनका दास हूँ। छोड़ो भ्रम और भ्रांति, भक्ति करो मेरी सदा। सुख लो और आनंद मुझसे, मैं सदा सुख राम हूँ। यह कहकर राम चुप हो गए। लक्ष्मण, मैं अज्ञानी और मूढ़ जीव हूँ, मुझे ज्ञान ध्यान की समझ नहीं है। आपने आज दया करके मुझे सबका सारांश थोड़े में पांव पड़ गए समझा दिया। इससे अधिक समझ बूझ नहीं चाहिए। हाँ, इतना हो कि मैं आपका मन वचन और कर्म से सेवक बना रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राम ने लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगाया, उनके सर पर दया का हाथ फेर कर कहा, एवंस्तु। इतने में सीता जी पर्ण कुटीर से बाहर आई और इनका संवाद समाप्त हो गया। द्वितीय भाग। पहला समुल्लास। सूरपनखा का पंचवटी में आना। रावण लंका का नीतिवान प्रतापी राजा था। सारे भूमंडल में इसी के नाम की बनाई बजती थी। उसने देश देशांतर के राजाओं, भुवन भुवनांतर के ऋषियों मुनियों और लोक लोकांतरों के देव और देवताओं को वश में कर रखा था। उसके एक सिर में 10 सिरों की शक्ति थी और उसके 2 हाथों में 20 भुज दंडों का बल था। 10 इंद्रियों के मुख्य मुख्य देवता उसके अधीन थे। इसी दृष्टि से वह दसमुख कहलाता था। पंडित, शास्त्री और वेदों का जानने वाला था। यहाँ तक कि वह तमाम वेद का पाठ बड़े सुरीले राग में करता था और इस वेद पर उसने अपनी टीका कर रखी थी। लंका उसके राज्य में स्वर्ण भूमि कहलाती थी। सभ्यता में उसकी साख मानी जाती थी। लंका का प्रबंध उसने इस प्रकार कर रखा था कि अन्य देश के मनुष्य वहां नहीं जा सकते थे। मनुष्य तो मनुष्य ही थे, लंका जाते समय अन्य देश के पक्षियों के पंख जलते थे। उसके गुप्त दूतों की सेना अनेक भेषों में फैली हुई थी जो कि हर जगह के समाचार पहुंचाया करती थी। इसी सेना में उसके संबंधी भी थे। राम जब दंडक वन की पंचवटी में आकर ठहरे, रावण की बहन जो गुप्त दूती थी बड़ी सुंदर और रूपवती थी। उसके उंगलियों के नख सूप छाछ के आकार के थे। बनखंड 277। इसलिए बचपन में उसका नाम सूरपनखा रखा गया और इसी नाम से वह प्रसिद्ध थी। उसने सुना 2 तपस्वी युवा पुरुष वन में आकर रहने लगे हैं। वह क्यों आए इसका उसे ज्ञान नहीं था। भेद लेने और रावण को समाचार सुनाने के विचार से वह पंचवटी में आई। राम और लक्ष्मण की सुंदरता इसकी आंखों में गई, देखते ही मोहित हो गई। राम सांवले रंग के थे। उनका श्याम वर्ण का शरीर नीले कमल या अलसी के नीले रंग का सा था। सांवला रूप गोरे रंग से भी अधिक सुंदर लगता है। वह राम के पास आई और पूछा, तुम कौन हो? राम ने उत्तर दिया, हम दोनों भाई अवध देश के राजकुमार हैं। पिताजी ने हमको बनवास दिया और हमारे छोटे भाई भरत को राज दिया। हम यहाँ तप करने आए हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं।
साथ में हमारी पत्नी सीता भी आई है। यह अकेली हमारे बिना अवध में न रह सकी। हमने तुम्हें अपना परिचय सुना दिया। अब यह बताओ तुम कौन हो और इस वन में कैसे अकेली फिर रही हो। सूरपनखा ने उत्तर दिया, मैं रावण की बहन हूँ। तुमने उसका नाम सुना होगा। मैं बहुत सुंदर और रूपवती हूँ। मेरी सुंदरता का जैसा कोई पुरुष अब तक दृष्टि में नहीं आया, इसलिए मैंने अब तक अपना विवाह नहीं कराया। कुंवारी हूँ। दैव योग से आज तुमको देखा। जैसी मैं रूपवती हूँ वैसे ही तुम भी रूपवान हो। तुमको देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। तुम मुझे अपनी स्त्री बना लो, हम दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। 278 महारामायण। राम बोले, सुन सुंदरी, मैं तो अपनी पत्नी के साथ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि स्त्री व्रत धारण कर खूं और एक को छोड़कर दूसरी स्त्री का मुंह भी न देखूं। इसलिए विवश हूं, प्रतिज्ञा वृद्ध हूं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो उस वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है ब्रह्मचारी है। तू उसके पार जा। वह तुझे स्वीकार करता है तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्व आज्ञा दे दूंगा। सूरपनखा लक्ष्मण के पास गई। वह गोरे रंग के थे, सुनहल छरेरा बदन, सूर्य के समान उनका तेज था। उनसे भी वह बात कही। लक्ष्मण ने कहा, मैं राम का सेवक हूँ। मैंने 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा कर रखा है, जिसे मैं भंग नहीं कर सकता। और यदि मैं तुझे अपने सार रख भी लूं तो तू सीता महारानी की सेविका और दास बनना स्वीकार न करेगी। मैं स्वयं राम का दास और सेव हूँ। सेवक का धर्म महाकठिन है, इसलिए मैं तुझसे बेव होकर कहता हूँ कि मेरे विचार को तू त्याग दे। राम के पास जा। वह राजा महाराज है। राजाओं के रनवास में कई कई रानियां रहती हैं और रह सकती हैं। वह निराश होकर राम के पास लौट आई। तुम्हार भाई मुझे अपने पास रखना नहीं चाहता। राम ने समझा बुझाकर लक्ष्मण के पास भेजा। वह आई। लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, तुझे लज्जा नहीं आती? तूने लाज को धोकर पी लिया है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। स्त्रीकरण तो अलग रहा, मैं स्त्री का रूप तक देखना नहीं चाहता। वह खिसियानी हो गई। लक्ष्मण की बातों ने उसके हृदय की वेदी के अग्निकुंड में आहुति का काम किया। क्रोधागी। बनखंड 276। ज्वलित होकर प्रचंड हो गई। उसने कहा, यह सीता मेरे रास्ते में कांटा है। यह न होती तो तुम मुझ पर लठ हो गए होते और मेरे रूप को देखकर रीझ गए होते। यह निबल बली पतली अबला मेरे सामने क्या है? मैं इसे अभी देखते खते खानाती हूँ। इसकी बाऊंगी की डकार तक नामा नहीं रखते। हड्डी पसली को इस प्रकार चबा लूंगी। हम स्त्रियों की डाह की। वह सीता पर झपटने ही को थी कि राम ने अपनी आंखों ने लक्ष्मण को इशारा किया। वह दौड़कर आए और उसकी एक और कान काटकर उसके हाथ में दिया। तेरी जैसी निर्लज्ज स्त्री के साथ ऐसा ही बर्ताव करना उचित है। वह रोती चिल्लाती वहां से भाग खड़ी हुई। नाक कान काटकर उसके हाथ में देना रावण के साथ लड़ाई मोल लेने चैलेंज था। नोट: सूरपनखा, धूल रूप कामातुर स्त्री का क्षोभ। दूसरा समुल्लास, राम और खरदूषण और त्रिसरा के साथ युद्ध। रावण का नियम था कि उसके गुप्त दूत और गुप्त दूतियों सहायता के निमित्त आसपास बलवान सेना भी रहती। इस सेना के सेनापति खर और दूषण थे। यह दोनों वरण के भाई भी थे। सूरपनखा के नाक कान दोनों कट गए। गेरू के समान न इंद्रियों से रक्त की धारा बह चली। सारा मुंह और रीर लहूलुहान हो गया और क्रोध से उसकी आंखें लाल गारा हो रही थी। 250 महारामायण। तीनों भाइयों ने उससे पूछा, तेरी यह गति किसने बनाई? आग भभूका बनी हुई सूरपनखा बोली, वन में 2 तपस्वी लड़के आए हैं। उन्होंने मेरी दुर्गति की है। इतना सुनना था कि भाइयों ने उसी समय कटक सजाने और तपस्वी बालकों को दंड देने का विचार किया। राक्षसों का दल एकत्रित हुआ और जब यह पंचवटी के समीप पहुंचे, राम ने देखा बहुत धूल उड़ती आ रही है और इसके पीछे लड़ाकों का दल आ रहा है। लक्ष्मण से कहा, निश्चर आगे। सूरपनखा उन्हें बुला लाई है। तुम सीता को किसी वृक्ष में छिपा आओ और इस भयंकर युद्ध में मेरा साथ दो। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया और दोनों रणभूमि में आकर डट गए। सूरपनखा राक्षस दल के आगे थी। यह कुसुगन था। राक्षसों ने राम को आकर ललकारा, शूर हो वीर हो, रणभूमि में आकर डट जाओ। अपनी करनी का जो फल पाना है आकर वह पाश्री, तुम हो कायर तो न मुंह सामने आकर दिखलाओ। भागो और भाग के तुम प्राणों को अब अपने बच्चाश्री मृत्यु का सामना है। सामने आश्रो वीरो, खोलकर छाती लड़ो, रण से न जानो वीरो। राम और लक्ष्मण दोनों ने बाण बरसाने आरंभ किए।
जैसे सूर्य की किरणों से बादलों की काली काली घटाएं फटा जाती हैं, शत्रुओं के दल पल के पल में छिन्न भिन्न होने लगे। केवल 2 ही लड़के थे, इधर हजारों थे। वह इनक सामना न कर सके। सौंप के समान जब लपलपाते हुए बाण धनुष से छूटते थे, एक के साथ साथ 10 को डस लेते थे और वह बेदम होकर पृथ्वी पर कटे हुए ताड़ों के समान अड़ाधम करते हुए गिर पड़ते थे। खरदूषण ने इन योद्धाओं के बल को देखा। यह महाबली राजकुमार है, इनका सामना करना महाकठिन। दूतों को भेजकर कहला भेजा, तुम छोटी आयु के बालक हो, अपनी तीर कामना हमें दे दो, घर लौट जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। राम ने उत्तर में कहा, हम अपने राजा भरत के भेजे हुए तुम जैसे खलों को दंड देने और तुम्हारे नाश करने को आए हुए हैं। तुम जैसे दुष्कर्मी दुष्टों को ढूंढते फिरते हैं। तुम हमको क्या रक्षा दोगे? हम उस समय तक तुम्हें चैन न लेने देंगे जब तक एक एक को मिट्टी और भूमि में न लिटा देंगे। जब दूतों ने आकर यह बात सुनाई, राक्षस दल में चोप आया और समुद्र की लहरों के समान रणभूमि में पिल पड़े। मारो मारो, इन्हें भगाने न दो, हो सके तो जिंदा पकड़ लो, इन्हें लड़ने भिड़ने का स्वाद मिले। राम लक्ष्मण ने धनुष वारण संभाला। फिर वही मार धाड़ का दृश्य आंखों के सामने आया। शत्रु दल हथियारों से सजा सजाया आया था। बरछे भाले, तलवार, फरसे, बाण सभी कुछ उनके साथ थे। यह राम लक्ष्मण के बाणों के सामने नहीं ठहर सके। बारण क्या गिरते थे, बिजली गिरती थी। राक्षस जल भून कर मर जाते थे। बाणों की बाढ़ ने राक्षसी सेना को दम के दम में लहू की बहती हुई नदी में डुबा दिया। यह इस प्रकार उसकी धार में डूबे जैसे कोई बहती हुई बरसात की नदी अपने उमड़ते हुए पानी में दोनों तरफ के तटों की पृथ्वी महारामायण को काटते हुए गिराती चलती है। एक भी तो लड़ाकुओं में से नहीं बचा। जो कायर थे उनमें भगदड़ पड़ गई। राम ने उनका पीछा नहीं किया। हाँ, जो सामने आया उसे अपने बाणों का निशाना बनाने से नहीं चुके। जब यह मर मिटे, आकाश के रहने वाले देवताओं ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की, फूल बरसाए और नभमंडल से जय जय के शब्द की धुनी चारों ओर से आने लगी। अब जाकर उनको निश्चय हुआ कि राम से इनकी पूरी पूरी सहायता होगी और जिस काम के लिए उनका अवतार हुआ है वह सब प्रकार से पूरा होगा। सीता खोखले वृक्ष की कंदरा से बाहर आई। दोनों वीर उस समय वीर रस के रूप बने हुए थे। यह उन्हें देखकर प्रसन्न हुई। नोट 1, खर गिद्ध बुद्धि 2, दूषण दोष बुद्धि 3, त्रिसिरा 3 सिर वाला, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी राक्षस। तृतीय भाग, पहला समुल्लास। सूरपनखा आने को तो तीनों भाइयों के साथ रणभूमि में आ गई थी, लेकिन जब राम लक्ष्मण के बाण बरसने और राक्षसों के सिर कट कट कर आकाश मंडल में पंख खुलेंग पक्षियों के समान उड़ने लगे, वह उस रणभूमि से भाग निकली और अपने निवास स्थान में ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। बनखंड। जब युद्ध समाप्त हुआ और धुआं उड़ने लगा, उसने समझा कि निश्चर दल सब का सब मारा गया और उनकी लाशों को आग दे दी गई। इसके पीछे भगीदड़ा पहुंचे। लड़ाई के परिणाम से उसे सूचित किया। वह घबराई, डरी और व्याकुल हो गई। स्त्री थी। शूरवीर योद्धा न स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं और न उनका अपमान करते हैं। यहाँ पंचवटी में यह अनर्थ हुआ कि उसके नाक कान काट लिए गए। कहीं ऐसा न हो कि राम लक्ष्मण वहां पहुंचकर उसे भी ठौर ठिकाने लगा दे। वह वहां से मी भागी और लंका में पहुंची। रावण अपने महल में था। उसने जाते ही उसे उकसाना आरंभ किया। सुरापान पीकर तू मतवाला बना रहता है, खाया पिया और पांव फैला कर सो रहा। सिर पर आपत्ति मंडला रही है और तुझे अपने सिर और पांव तक की खबर नहीं है। बिना नीति के राजकाज नहीं चलना, बिना सत्कर्म के धर्म नहीं ठहरता। तप का नाश कुसंग से होता है, बिन सोचे समझे विवेक की हानि होती है। जो मनुष्य बैरी आंख पानी, ऋण, कर्ज और पाप को छोटा समझता है, उसके बचाने में ईश्वर भी असमर्थ है। देख, मैं तेरी बहन कहलाती हूँ। तेरे होते हुए मेरी क्या दशा की गई है। इतना कहकर वह रोने लगी। रावण या तो उन्मत्त पड़ा हुआ लेटा था या घबराकर उठ बैठा। यह क्या हुआ? किसने तेरे नाक कान काटे हैं? सूरपनखा ने अपने नाक और कान उसके आगे रख दिए। अवध नरेश के 2 लड़के राम और लक्ष्मण अपना देश छोड़कर दक्षिण में आए हैं। दंडक वन की पंचवटी में ठहरे हुए हैं और कछार के सिंगों के समान वन में निडर फिर रहे हैं। 284 महारामायण। उनका बल पाकर ऋषि मुनि जो अब तक तेरे वशीभूत थे, अभय हो गए हैं। यह देखने में छोटे लड़के हैं, लेकिन बल, पौरुष और पराक्रम में अद्वितीय हैं। यह सुंदर भी बहुत है
और इनके साथ एक स्त्रा है जो चांद का टुकड़ा है। मैं समाचार पूछने गई। राम के भाई लक्ष्मण ने तेरी गुप्तदूती समझकर नाक कान काट लिए और वहाँ राजनीति गुप्तदूतों का दंड भी बताती है। मैं इस अपमान को सहकर खरदशण और त्रिसरा के पास गई। उन्हें अपनी दुर्गति सुनाई। उन्हें वहां मारने दौड़े और उल्टे आप मारे गए। एक वीर राक्षस भी जीता नहीं बचा। रावण महल से उठकर सभा में आया। अपने कर्मचारियों से कहा, खरदूषण और त्रिसिरा मुझसे बलवान थे। राम ने उन्हें मार गिराया। मेरी बहन के नाक कान काट लिए। यह यहाँ अनुचित काम हुआ, कहो तुम या कहते हो? सभासदों ने उत्तर दिया, जान का बदला जान, स्त्री के बदले स्त्री। उन पर चढ़ी की जाए, उन्हें जान से मार दिया जाए और उनकी स्त्री छीन ली जाए। रावण सभा से उठकर महल में आयो। रात भर विचारता रहा, यह राम लक्ष्मण कौन है जो निडर होकर इस प्रकार मेरे राज में आए हैं। उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलता और सोचता रहा। संभव है कि महाप्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और यह लीला तेरे कल्याण के हेतु हो रही है। निशाचर होने से मैं भक्ति और ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ। अब और कुछ न करूंगा, उनसे वैर और विरोध ठानूंगा, लड़ूंगा, खेल खिलाऊंगा, कटूंगा, मरूंगा। इसी में मेरी भलाई है। बनखंड 285। ज्ञानी कहते हैं, कर्म का अंत कर दो। दो अंत एक साथ मिल जाते हैं। बैर भाव मेरे लिए सुगम है। मेरी भलाई उनके मित्र या भक्त बनने में नहीं है, बल्कि शत्रुता के व्यवहार में ही मेरा कल्याण है। इससे जल्द उद्धार हो जाएगा। उसे पहले जन्म की दशा और कथा का स्मरण हुआ, नींद आ गई और सो गया। दूसरा समुल्लास। राम सीता का संवाद। जिस रात को रावण सूरपनखा से राम के आने का समाचार पाकर करवटें बदलते सो रहा था, उसी रात के दूसरे दिन प्रातःकाल राम उठे। लक्ष्मण तो कंदमूल की खोज में वन को गए। सीता अकेली थी। राम ने कहा, प्रिया तू मेरी अर्धांगिनी है, मैं तेरा अर्धांगी हूँ। मैं पुरुष हूँ, तू प्रकृति है। मैं जगत में सत का रूप हूँ और तू मेरी छाया है। तू मुझसे कभी अलग नहीं है। सत और सत्ता तत्व है। इस संसार में सारे प्राणी किसी न किसी कर्तव्य के निमित्त आते हैं। जब तक वह उस कर्तव्य को नहीं कर लेते तब तक इस भूमंडल में रहते हैं, और जब उनका कर्तव्य हो पूरा हो जाता है तो या तो दूसरे लोक या मंडल में चले जाते हैं या अपने लोक को लौट जाते हैं। मैं किसी विशेष कारण से यहाँ प्रकट हुआ हूँ और तू भी इसी निमित्त आई है। मैं नर हूँ, तू नारी है। मैं नर लीला करना चाहता हूँ और तेरी सहायता चाहता हूँ। तू कुछ दिनों के लिए अग्नि में प्रवेश कर जा और तेरी छाया मात्र इस देह में रहे। 286 महारामायण। यह कहकर राम ने अग्नि जलाई और सीता उस अग्नि में प्रवेश कर गई। वह केवल छाया हो छाया रह गई और राम चित्त में प्रसन्न हुए। यह अग्नि उनके अंतर की योगाग्नि थी और पृथ्वी की अग्नि बहाना मात्र थी। राम का यह रहस्य लक्ष्मण पर भी प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि वह वहां नहीं थे और राम यह नहीं चाहते थे कि वह इसे जाने। तीसरा समुल्लास। सोने का हिरण। सबेरा हुआ। रावण उठा और मारीच के घर गया। वह पहले कभी वहां नहीं गया था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नमस्कार करके आसन दिया, कुशल पृछी। रावण ने उत्तर दिया, राम ने मेरी बहन सूरपनखा की नाक कटवाई, मैं उनसे अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। तू अपनी माया से सोने का हिरण बनकर राम की कुटी में जा, सीता तुझे देखकर लालच करेगी, राम तेरे मारने के लिए उठेंगे, चौकड़ी मारते हुए उन्हें दूर ले जाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच ने कहा, सुन रावण, यह राम लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है। कहा जाता है कि राम ब्रह्मा के अवतार हैं। जब यह विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली के लिए आए, मैं ऋषि का यज्ञ विध्वंस करने चला। साथ में ताड़िका थी। वह लक्ष्मण के बाण से मारी गई। राम के बाण ने मुझे कई योजन की दूरी पर फेंक दिया और इन दोनों भाइयों का रूप अब तक मेरी आंखों में नाचता है। जो लड़के ताड़का और सुबाहु के मारने का बल रखते हैं और खरदूषण त्रिसिरा को बनखंड सहन में मार खिपाते हैं, वह मनुष्य नहीं हो सकते। तू राम के साथ में वैर न कर, इसमें भलाई नहीं होगी। रावण को क्रोध हुआ, मैं तुमसे मंत्र लेने नहीं आया जो गुरु बनकर उपदेश देने लगा है। तू मेरी प्रजा है। मैं आज्ञा देता हूँ कि या तो मेरा कहना मान और या मैं इसी समय तुझे प्राणहरित करूंगा। बोल क्या चाहता है? मारीच ने मन में विचारा, यह पाजी मुझे बिना मारे हुए न छोड़ेगा। इससे तो यही अच्छा है कि मैं राम के बाण से मारा जाऊं। अंत समय वह मेरे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ते फिरेंगे, मैं उनका दर्शन पाऊंगा और मेरी सद्गति होगी। इसने रावण से कहा, बहुत अच्छा, तू जो कुछ कहता है मैं वही करूंगा।
मारीच ने अपनी मानसिक शक्ति से बनाया चौकड़ियां भरता हुआ पंचवटी के हिरण का रूप झोंपड़े के निकट जाकर चरने लगा। इसका रूप सुहाना और सुंदर था। पीठ पर सोने की धारियां पड़ी थीं। सीता की दृष्टि इस पर पड़ी। राम से कहा, इस हिरण को मार दो, इसकी मृगछाला बहुत अच्छी बनेगी। राम धनुष बाण लेकर उठे। उन्हें देखकर मृग भागा। वह आगे आगे, यह पीछे पीछे, कभी उछला, कभी कदा, कभी भागा, कभी चमका, कभी दौड़ा तो उनके सामने घबरा के श्री धमका। उधर से वह इधर आया, इधर से फिर उधर आया। कभी था धूप में और था कभी वह पेड़ की छाया। हिरन क्या था, छला वह था, दिया चकमा वह घबराए। कभी वह दूर भागा, कभी इनके समीप आए। 288 महारामायण। हिरण राम को घुमाते फिराते कोसों की दूरी पर ले गया। इन्होंने भी इसका पीछा न छोड़ा। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। राम ने इसी समय अपना बाण सर किया। यह घायल होकर गिरा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण करके पुकारा और फिर राम के रूप पर अपनी दृष्टि जमा ली। ऋषि मुनि जब तप और ध्यान करते करते मर जाते हैं और राम उनके ध्यान में नहीं आते। यहाँ एक कपटी और छली राक्षस के सामने आकर वह खड़े हो गए। मरते समय उसने अपना रूप धारण किया। राम जानते थे कि यह राक्षस है। इसमें उनकी भक्ति थी। अन्नमति सो गति, जिसे राम का दर्शन मिला उसकी दुर्गति क्यों और कैसे होने लगी। इसकी सद्गति हो गई और वह प्राण त्यागते ही राम के धाम को चला गया। नोट: अभी मनुष्य अपनी प्राकृतिक सामग्री और अपनी बुद्धि की सहायता से नाना प्रकार की कले बनाता है। समुद्र की छाती पर उन्हें दौड़ाता है। उसके हवाई जहाज आकाश मंडल में फिरते फिराते हैं। यह बाहर मुखी साइंस है। एक समय आने वाला है जब वह अंतर्मुखी साइंस या अपनी मानसिक विद्या से जैसा चाहेगा रूप बनाएगा और जहां चाहेगा ध्यान करते हुए पहुंच जाएगा। जो चाहेगा करेगा। यह और कुछ न होंगी, उसकी मानसिक शक्तियां होंगी। इनके नाम 1 महिमा, 2 श्रणिमा, 3 लघिमा, 4 गिरिमा आदि हैं। लंका की प्राचीन सभ्यता में यह शक्तियां राक्षसों को प्राप्त थी। पहले भी ऐसा ही हो चुका है। कुछ दिनों पीछे फिर ऐसा होगा। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है। केवल मानसिक विद्या की क्रिया शक्ति के साधन से संभव है। बनखंड 286। चौथा समुल्लास। सीताहरण। मारीच ने मरते समय भयानक शब्द करते हुए लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा। उसकी सीता जी के कानों में भनक पड़ी। वह लक्ष्मण से कह उठी, भाई राम पर वन में कोई आपत्ति आ पड़ी है। वन चारों ओर राक्षसों से घिरा हुआ है। संकट के समय वह तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण बोले, माता राम को कोई नहीं मार सकता। वह जगत में किसी महान कार्य के लिए प्रकट हुए हैं। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तुम किसी बात की चिंता न करो। राम मुझे तुम्हारी रक्षा करने की आज्ञा दे गए हैं। ऐसे सघन वन में तुम्हें अकेली छोड़कर जाना मेरे लिए उचित नहीं है। सीता ने कहा, क्या कहीं तुम्हारे मन में पाप तो नहीं आ गया जो राम की आपत्ति के समय तुम मेरे पास से नहीं हिलते। लक्ष्मण बहुत लज्जित हुए। धनुष बाण लेकर खड़े हुए। राम की माया को नमस्कार करके कुटी के चारों ओर धनुष के आकार की गोल लकीर खींचकर कहा, देखना इस लकीर के बाहर न आना। इसके भीतर कोई दुखदाई जीव जंतु न आ सकेगा। यह कहकर वह वन में राम को खोजने चले गए। इधर रावण ताक में लगा हुआ कहीं छिप रहा था। लक्ष्मण के जाते ही वह भिक्षु साधु के भेष में कुटी के समीप पहुंचा। 260 महारामायण। वह डरते हुए चोर के समान आया और भिक्षा मांगी। सीता उसे कुछ फल फूल देने लगी। रावण बोला, मैं बंधन की बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। तुम लकीर के बाहर आकर मुझे भीख दो। स्त्री जाति कोमल हृदय वाली वह क्या जानती थी कि यह रावण है। उसने उसे साधु समझा। लकीर के बाहर आते ही रावण ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ हंसी दिल्लगी की बातें की। सीता बिगड़ी। ए दुष्ट, तू कौन है जो राम की धर्म पत्नी से अनुचित बात कहने का साहस कर रहा है। ठहर, राम हिरण मारने वन को गए हैं। आते ही होंगे, वही इन शब्दों का उत्तर देंगे। रावण हंसा, क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं रावण हूँ जिसके अधीन सारा जगत हो रहा है। मैं तुझे लंका ले जाकर अपनी पटरानी बनाऊंगा। सीता को क्रोध आया। वह कहने ही को थी कि रावण ने उन्हें पकड़कर अपने आकाशीय विमान पर बिठा लिया। कल आकाश में मंडलाता हुआ उड़ दुख हुआ वर्णन नहीं किया जा फेरी और वह पक्षी के समान चला। सीता को उस समय जो सकता। वह रोती हुई चली। हाय स्वामी, तुम कहाँ हो? हाय राम, आओ सीता को बचाओ। राम, हाय राम, दुष्ट रावण ले चला लंका मुझे।
जल्द पहुंचो जल्द आश्रो हाय राम। राम को लक्ष्मण संदेशा दो मेरा, उनको मेरे पास लानो हाय राम। दुख में आपती में बिपती में हूं पड़ी, के छुटकारा दिलाश्रो हाय राम। देश छूटा झोंपड़ा उजड़ा मेरा, 261 बनखंड। अब तो जल्दी सुधी लो मेरी हाय राम। मैं नहीं सह सकती हूं ऐसा वियोग, अपने चरणों से लगाओ हाय राम। कहना लक्ष्मण का न माना खो गई, अब दया से तुम बचा श्री हाय राम। के कई कारण हुई दुख का मेरे, छोड़कर मुझको न जानो हाय राम। मन बचन से कर्म से दासी बनी, तुम न दासी को भुलाश्रो हाय राम। सिंह की पविनी को गीदड़ ले चला, मेरी आपती को मिटाश्री हाय राम। जीते जी मुझको न श्रय मृत्यु क्यों, मरती हूं मुझको जिला श्री हाय राम। दासी प्यासी है तुम्हारे प्रेम की, प्यास को मेरे बुझा हाय राम। राम शरणागत की सुध बुध हो तुम्हें, आओ आओ आना आओ हाय राम। सीता विलाप करती हुई झुक झुक कर आकाशीय विमान से नीचे झांकती जाती थी कि कोई सहायक आ जाए। हाय राम का शब्द इनके होठों पर वहां सुनने वाला कौन था? पहाड़ों ने सुना, पृथ्वी ने सुना, वन के गाछ और वृक्षों ने सुना। हाय राम का शब्द चारों ओर ऊपर नीचे गूंज उठा और सारा आकाश मंडल उससे भर गया। 262 महारामायण, पांचवा समुल्लास। गिद्धराज जटायु। उस वन में बड़े डीलडौल का एक पक्षी रहता था जो राम का भक्त था और पहले राम से मिल भी चुका था। उसे लोग गिद्धराज जटायु कहते थे। यह दूरदर्शक ऋषि था। हाय राम के शब्द की गूंज को सुना, उधर कान लगाया, शब्द ऊपर से आ रहा था। वह ऊपर उड़ा, देखा कि अबला सीता को रावण आकाशी रथ पर बिठाए उड़ा चला जा रहा है। रथ फिरता फिराता हुआ दक्षिण की ओर लंका को जा रहा है। उसने ललकारा, दुष्ट रावण ठहर जा, तू कायर है जो पराई स्त्री को इगलाया है। उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे सिरों और हाथों को नोच खसोट डालूंगा और तू मेरी चोंच के घाव से तड़प तड़प कर मरेगा। रावण अपनी धुन में उन्मत्त था। उसकी कब सुनने वाला था और उसे समझता क्या था? पक्षी तो पक्षी, यह उसका सामना कब कर सकता था? उसने विमान की कल को ऊपर चढ़ा दिया। गिद्धराज झपटा, उसके सिर पर चोंच मारी, लहूलुहान हो गया। फिर हाथों को नोचा खसोटा, उससे भी रक्त की धार बह निकली। रावण काले पहाड़ के आकर का था। बहता हुआ रक्त गेरू की धार के समान जान पड़ता था। मूर्ख पक्षी, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? जटायु ने कहा, तुझे कौन नहीं जानता? तू अधम पापी और अधर्मी राक्षस है। तेरा यह कृत्य महानीच है। छोड़ इसे, योद्धा और सूरमा है तो ठहर, राम सीता की खोज में आते होंगे और तेरी हड्डी पसली को बाणों से छेद देंगे। रावण, जा अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बनखंड 063। जटायु, तू नर्क को जा रहा है। मैं कभी भी जीते जी तेरा पीछा न छोड़ूंगा। मर मिंटूगा, सीता को जाने न दूंगा मैं कभी। दुष्ट, मारूंगा तुझको, मार डालूंगा श्रभी। तूने क्या समझा है मुझको? काल तेरा मैं बना, ले संभलना, चोचों से काटूंगा मैं तेरा गला। यह कहा और उसकी गर्दन पर चोंच मारी। वह व्याकुल हो गया, कमर से कृपान निकाली और उसके पंखों को काट गिराया। पक्षी का बल उसके पंख ही होते हैं। वह घायल होकर नीचे गिरा और होए राम हाय राम करने लगा। ऊपर हाय राम, नीचे हाय राम। सीता की पुकार और जटायु की हाहाकार के शब्द गृंज उठे। वह पृथ्वी पर गिरा और चित्त हो गया। रावण आकाश मार्ग से सीता को भगा ले गया और लंका की अशोक वाटिका में ले जाकर रखा। त्रिजटा, 3 सिर वाली राक्षसी को उसकी सेवा के लिए नियत किया कि वह भागने न पावे और पहरा चौकी रहे। रावण ने सीता को बहुत फुलसाया, लालच दिया, पटरानी बनाना चाहा। सीता जी उससे घृणा करने लगी। रावण ने कहा, मेरी रानी बन के रह, इसमें तेरा कल्याण है। राम क्या है, निबल नर है, उनका तुझको ध्यान है। सीता बोली, दुष्ट पापी दूर हो और सामने मेरे न आ। मृत्यु तेरी आ गई है, उससे तू शरण जान है। महारामायण। रावण, मारने वाला मेरा कोई नहीं संसार में। हाथ से तुझको न दूंगा, तू तो मेरा प्राण है। सीता, राम मारेंगे तुझे, छेदेंगे तुझको बाण से। है धनुष उनका बलि, श्रौर उनका चोखा बाण है। रावण, राम क्या है, आएंगे खाऊंगा उनको स्वाद से। कौन रावण से बलि, जग में कोई बलवान है। सीता, तू है गीदड़, तू है कायर, तुझ में बल का काम क्या? दुष्ट, तेरा थाना मेरे सामने अपमान है। वह जब जब सीता के पास आया, उन्होंने इसी प्रकार के वचनों से उसका निरादर किया।
अशोक की छाया में बैठी हुई सीता जी राम के आने का रास्ता देखने लगी। चौथा भाग। पहला समुल्लास। राम को सीता के वियोग का दुख। राम ने हिरण को मारा, मृग चर्म हाथ नहीं आया। हाँ, उसे राम धाम को भेज दिया और आप पर्णकुटी की ओर फिरे। राह में लक्ष्मण मिले। राम ने कहा, भाई तुमने यह क्या किया? सीता को वन में अकेली छोड़कर यहाँ आना नहीं था। यह जंगल भयानक है और राक्षसों से घिरा हुआ है। इनसे लड़ाई मोल ले। बनखंड 265 ली गई है। वह बदला लेने के विचार में होंगे। अब सीता का हाथ लगना कठिन है। कौन जाने उनकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण ने अपनी बेवसी प्रकट की। राम कुटी में आए। वहां कोई भी नहीं था। इधर उधर देखा, वह दिखाई नहीं दी। कुटी के चारों ओर घूम फिर कर खोज की। इनका नाम लेकर पुकारा। जब वहां कोई हो तो उत्तर दे। राम ने कहा, सीता तुम कहाँ हो? और वही शब्द गूंजकर उन्हें सुनाई दिया, सीता तुम कहाँ हो? जैसे कोई किसी को चिढ़ाता हो। यह घबराए कुटी में ठहरना असंभव था। सुनसान कुटी खड़ी हुई थी। बेजान सी वह पड़ी हुई थी। बन था वह विचित्र श्रौर सघन बन, जो भूले वह खोए अपना तनमन गया रामचंद्र का खो। होकर दुखी अंत में पड़े रो, सीता तू कहाँ छिपी है जाकर? पा जाऊं पता मिलूं, मैं आकर आया यहाँ, कौन ले गया कौन चकमा मुझे आके दे गया, कौन है चंद्रमुखी दुखी बहुत हूँ। बतला दे पता कि जाके खोज में जोड़ा मेरा मिलके कैसा बिछुड़ा। तू प्राण है प्राण से भी प्यारी, इंद्र कहाँ किससे जाके पूछूं। सुलझा हुआ काम कैसा बिगड़ा, आपती पड़ी है तुझ पे भारी, तू है कहाँ चल के तुझको खोजूं। यो विलाप करते हुए नदी नाले और पर्वत लांघते हुए राम सीता की खोज में निकले। कोई उन्हें देखता तो कहता कि यह कामी पुरुष है और कामिनी के वियोग में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन यह केवल नर लोला थी। जैसा कांच काछे वैसा नाच नाचे, जैसा स्वांग भरे वैसा खेल करे। वह आगे बढ़े। देखा कि गिद्धराज जटायु पृथ्वी पर घायल पड़ा हुआ हाय राम कर रहा है। पूछा, किसने तेरी यह गति बनाई है? इसने आंख खोली, सुधी बुद्धि आई। राम को सामने खड़ा देखकर नमस्कार करके बोला, भगवान यह दुर्गति रावण ने की है। मैं इधर उड़ा जा रहा था। आकाश मंडल में हाय राम की शब्द गूंज रहा था। ध्यान करके देखा कि रावण सीता को पुष्पक विमान में बिठाए लिए जा रहा है। वह धाड़े मार मारकर रोती और चिल्लाती थी। मैंने रावण को समझाया, इस अबला को छोड़ दे, इसे न सता। उसने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपनी चोंच से इस पर आक्रमण किया। वह घायल हो गया और तलवार निकालकर मेरे दोनों पंख काट दिए। सिर और गले पर वार किया। मैं गिर पड़ा और वह उस सती को उड़ाकर ले गया। यह मेरा वृतांत है। राम ने उसे संतोष दिया। अब तू इस क्षणभंगी शरीर और इस संसार की ममता को त्याग दे। मैं रावण के कुल का नाश किए बिना न रहूंगा। संसार में इसी निमित्त मेरा जन्म हुआ है। जटायु ने लंबी सांस भरी। राम को खुली आंखों से देखा। स्तुति करते और उनका गुण गाते हुए हिचकियां ली और उसकी आंखें फिर नहीं खुली। सारा शरीर क्षण मात्र में ठंडा हो गया। लक्ष्मण ने बन की लकड़ियां चुनी, चिता बनाई, उसके मृतक शरीर को उस पर रखा, दोनों कटे हुए पंखों से उसे ढक दिया और राम ने चकमक पत्थर से आग निकालकर उसका दग्ध कर्म किया और वह थोड़ी ही देर में राख का ढेर बन गया। आए हैं जो जाएंगे साधु राजा रंक। रहना है 2-4 दिन, जाना है निशंक। एक स्वर्ग को जाएगा एक नर्क में वास। कोई सुखी होकर मरा कोई मरा निराश। बनखंड। जो जन्मा सो मरेगा, मरना विश्वाबीस बटा। भजी भजी मर नर बावले, भज सतगुरु जगदीश। दूसरा समुल्लास। शबरी भीलनी से मिलाप। राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आगे बढ़े। आगे कनबद्ध राक्षस दौड़ता हुआ आया। इन पर भपटा। राम ने अपने बाण से उसको ठौर ठिकाने लगा दिया। यह कनबद्ध पेट का गंधर्व है जो साधन करने वाले तपस्वियों को सताता रहता है। दुर्वासा के आप से यह बिना सिर का ठंठ बन गया था। दुखी करना मारना, सिर को जिससे दुख पहुंचे वह कनबद्ध है। यह और कुछ नहीं है मनुष्य शरीर में यह पेट है जो अपना ही गीत गाता रहता है और मस्तिष्क में रहने वाली शक्तियों, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार को दुखी करता रहता है। दुबोसा, दुर, बुरी और वासा, वासना ऋषि थे जो खाते बहुत थे। उसके हाथ से बहुत तंग हुए और उसे आप दिया। वह राक्षस हो गया। यह राम पर झपटा। राम ने उसे उसी वन में मारकर संतुष्ट कर दिया और फिर उसने इनके सताने का नाम नहीं लिया। प्रेमियों के 3 लक्षण को सुनो। बोलना कम, नींद और आहार खो,
खाओ कम और बोलो कम और सोओ कम। जब में तप में जब भरो साधन का दम। साधन में प्यार इनका है बुरा, साधु इनसे बच के रहता है सदा। कन्वद्ध के आक्रमण से बचकर यह शबरी भीलनी के 268 महारामायण झोंपड़ा पर आए। यह जंगल की भीलनी थी जिसे अपने रूप का भी चेत नहीं था। भीलनी तो भीलनी होती है, हाँ उसमें प्रेम और प्यार बहुत था। जिधर झुकी उधर झुकी, दिखावा नहीं, बनाव श्रृंगार नहीं, बनने ठनने की इच्छा से रहित, एक धुन एक ध्यान और एक दशा में रहने वाली समझ बूझ, सब अपने इष्ट के निमित्त अर्पण किए हुए, जीते जी मरी हुई। राम इससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। यह उन्हें देखकर मग्न हो गई। तन मन की सूध तो पहले भी नहीं थी, दर्शन पाते हुए अपने आप को भूल गई। जब चेत आया आसन पर बिठाया, फल फूल कंद मूल लाकर आगे रखे। कहते हैं यह इतनी सरल स्वभाव वाली थी कि इसने राम को अपने झूठे बैर खिलाए और राम उसके प्रेम स्वरूप को देखकर मग्न हो गए। जब मनुष्य सुवासना सत्संग दीक्षा चित्रकूट का मनन विराध विरोधी वृत्ति सूरपंखा वध स्थूल रूप काम अग का नाश खर गधापन दूषण द्वेष वृत्ति त्रिसरा सतरजतम के त्रिगुणात्मक विकार का नाश कर लेता है, तब इसमें प्रमाद आ जाता है। इससे रावण रजोगुण प्रधान होकर उसकी सीता सुषुम्ना वृत्ति को हर लेता है। तब वह व्याकुल होकर इसकी फिर प्राप्ति में लगता है। कनबद्ध खाना आलस्य और प्रमाद को वशीभूत करके अंत में उसे भक्ति की सूझती है, जो सबसे सुगम और सहज साधन है, और यही भक्ति उसे सुषुम्ना वृत्ति सीता की पुनः प्राप्ति का उपाय सुझा देती है। इसी भक्ति का नाम शबरी है। संस्कृत शव मुर्दा और रा लेना यह जंगली रूप वाली होती है। बनखंड 266। दिखावा नहीं, बनावटे नहीं, जीते जी मर जाना, किसी को अनुमान तक न होने देना कि यह भक्त है। राम ने नर लीला में इसके सारे साधनों और उनके भेद को अपने चरित्र में भली भांति दर्शा दिया है। रामायण की कथा अलंकृत और कथा प्रसंग को लिए हुए है। इसका मंतव्य साधन और कथा को रोचक बनाकर समझा देना है। भक्ति सुगम साधन सहज सरल भाव लौ जाए, गुरु की कृपा महान से धर्म मोद फल पाए। दिखलावे की भक्ति का नहीं आदर सम्मान, जीते जी मर कर मिटे तब पावे निर्माण। भक्ति भाव भादो नदी चलो बही गहराए, सरिता सोई सराहिए 8 मास ठहराए। जैसी लौ पहले लगी तैसी अंत रहाए, अपने जीव को कहे लाखों तरेतराए। दिखलावे की भक्ति को भक्ति प्रेम मसी जान, भक्ति है जीते जी मरण यह निश्चय कर जान। माला पहिनी 7 लर यह माला है छल, मन माला को फेरिए भक्ति का तब मिले फल। तिलक त्रिपुंड लगाए कर माथा लिया सजाए, भक्ति सुषुम्ना साधना पिंगला ईड़ा बिलगाए। शबरी ने राम से कहा, मैं नीच अधम हूं, न मेरा कुल है न मेरी जाति है। भीलनी तो भीलनी, न मुझ में बुद्धि है न कर्म है न उचित अनुचित की समझ है। मैं तो तुम्हारी स्तुति करना भी नहीं जानती, तुम्हें कहूं भी तो क्या कहूं, भीलनी हूं। माँ बाप विवाह करने लगे, सैकड़ों भेड़ बकरे मारने के लिए बांधे गए कि मेहमानों को उनका मांस खिलाया जाए। हजारों मटके मदिरा से भर कर रखे गए। 300 महारामायण कि उन्हें पिलाया जाए। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। जिस उत्सव में इतना प्राण बध हो उसका अंत में परिणाम भी दुख ही होगा। मैं रात को उठी, बंधे हुए पशुओं को खोलकर भगा दिया, वन में भाग आई। गुरु मिले, उनकी सेवा टहल करने लगी। उनका नाम मतंग संस्कृत मदी सुखी रहना सुखी करना ऋषि था। मुझे देखकर सुखी हुए, जाति पांति का विचार नहीं किया। सेवा टहल स्वीकार की, वह तो परमधाम को गए। मुझसे कह गए कि तू धीरज रख, राम रमने वाले सुख स्वरूप भगवान तुझे आकर दर्शन देंगे। मैं वर्षों से तुम्हारी राह देख रही थी, बहुत दिन लगे, तुम आए, दर्शन दिया। अच्छा किया तुम राम हो, आनंदघन हो। देख लिया, संतुष्ट हो गई, इच्छा पूरी हो गई। अब और कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ होना था हो चुका, बस इतना ही बहुत है। राम कहत बीता दिवस सोवत बीती रात, राम दर्श बिनु क्या करूं समझ न आए बात। जिभ्या में छाले पड़े नाम पुकार पुकार, आंखों में छाई पड़ी पंथ निहार निहार। तुम श्रेय दर्शन मिला देखा विमल स्वरूप, मैं सेवक बिन दाम की तुम मेरे सद्भूप। तुम ये शीतल भई मिल गया सुख आनंद, चित चकोरिनी दृष्टि में तुम मेरे हो चंद। तुम ही पूर्ण काम हो, तुम हो मोक्ष प्रभाव, अर्थ धर्म तुम हो मेरे पड़ गया पूरन दाव। शबरी ने फिर कहा, तुम मुझे मिले सब कुछ मिल गया, अब न कुछ मुझे मांगना है न याचना है।
बनखंड 301। तुम हो मेरे मातु पितु, तुम विद्या, तुम धन, तुम शरीर नस नाड़ी हो, तुम हो मेरे मन, तुम भाई, तुम सखा हो, तम संबंधी मीत, मिल गए तुम, सब कुछ मिला, हो गया शीतल चीत। राम ने कहा, मैं भी कर्म धर्म ज्ञान वैराग्य की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। भक्ति में जात पात नहीं है, यह सामाजिक व्यवहार है। इसका अधिकार संस्कार भक्ति में नहीं रहता। भक्ति करना ही सच्चे भक्तों का अधिकार संस्कार है। यह भक्ति गुरु की कृपा से मिलती है, और तुझे मतंग ऋषि से मिली, जो आनंद रूप मतवाले हाथी के समान मस्त और सुखी रहते थे। वह संत थे। मेरे भक्त संतों को मुझसे अधिक मानते हैं। यह भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली 5 इंद्रियों की भक्ति, जो तत्वों से संबंध रखती है। यह सेवा टहल है। आंख से रूप को देखना, कान से वचन सुनना, हाथों से पांवों को छूना, नाक से चढ़ाए हुए फूलों को सूंघना और जिह्वा से चरणामृत का रस लेना। जो इस प्रकार की इंद्रिय भक्ति करता है, उसे फिर 4 प्रकार की ऊंची मानसिक भक्ति का आप अवसर मिल रहता है। चित्त से गुरु के शब्द वचन का चिंतन, मन से गुरु की वाणी का मनन, बुद्धि से सार पदार्थ को छांटकर निर्णय करते रहना और उसके अनुसार अपनी रहनी बना लेना, और अहंकार से इष्ट पद का अभिमानी बनकर उसमें आरूढ़ हो रहना। यह 9 प्रकार की नवधा भक्ति कहलाती है। जो ऐसी भक्ति करता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। तू मुझे प्यारी है, और तुमसे बढ़कर मैं और किसी को नहीं जानता। 302 महारामायण। शबरी हंसी, उल्टी सुल्टी बात, मेरा काम तो तुम्हारा दर्शन पाकर हो गया, और जब मैं और तुम दोनों एक हैं, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मेरे सर्वस्व तुम हो। अब तुम अपना काम कहो, क्या चाहते हो। राम बोले, सीता हरी गई, मेरी सुषमना वृत्ति का हरण हो गया, मैं दुखी हूं। भक्ति भक्तों को नई 2 सुख सुझाती है। यह उसका स्वभाव है। तू भक्ति का रूप है। मुझे वह उपाय बता दे कि मेरी खोई हुई सीता फिर मेरे हाथ लगे। शबरी मुस्काई, तुम जानकर अनजान बनते हो, यह तुम्हारी लीला मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जानबूझकर पूछी बात, मैं क्या कहूं खोल विख्यात। पंपापुर में करो निवास, वहां सुग्रीव बनेगा दास। उसके संग तुम करो मिताई, मन बच कर्म करे सेवकाई। सो सीता का खोज लगाए, बिगड़ा हुआ सब काज बनाए। बानर कुल की यह है रीति, निज स्वामी हित पाले प्रीति। बानर साध सदे संच काम, बानर मीत बनाओ राम। बिन सुग्रीव काज नहीं होगा, वह नहीं देगा तुमको धोखा। राम शबरी की बात सुनकर प्रसन्न हुए। शबरी ने फिर उनसे सरल भाव से और नम्र वाणी से कहा, सुनो राम, अब तक तुम मुझ में बसते थे। मेरा हृदय वर्षों से तुम्हारा निवास स्थान बना था। अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती। मतंग ऋषि कह गए थे कि राम का मिलना तेरी अंतिम अवस्था है। अब मैं अपनी बारी पर तुम में बसना चाहती हूँ। भक्त और भगवंत का परस्पर संबंध होता है, कभी नदी नाव में, कभी नाव नदी में। बनखंड 303। अब तक लोग मुझे देखते थे, अब कोई न देखे। देखने दिखाने से मुझे चिढ़ सी हो गई है, चित्त उपराम हो गया है। पहले मैं थक थक गई, सुमिर दो कर नाम। आप मिलोगे कौन दिन मेरे प्यारे राम। राम मिले ममता गई रगता, राम को देख अलख लखा लालच लगी, सूझा अगम श्रलेख। तुम तो मुझ में रम गए, तुम में रमूं मैं राम। रग रग कर रम दो रहूं, मन पावे व्याम। मेरे सामने खड़े हो जाऊं मैं तुमसे, और तुम्हारे रूप से आंख लड़ाऊं। यक तक दृष्टि से तुम्हें देखकर तुमको खमे, हृदय में एड़ी चोटी में बसा लूं और तुम में समा जाऊं। नैनो दर आव तू नैन झाप तो ही लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं। राम उसके सामने वीर रूप में धनुषवाण लेकर खड़े हो गए। वह दर्शन करने लगी। दृष्टि से दृष्टि मिली, दृष्टि साधन हो गया। 3 हिचकियां आई, आंखें बंद हो गई और शबरी ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपने हाथ से चिता बनाई। मरी हुई शबरी शव मृत्यु रा लेना को उस पर लिटा दिया। आग दी, ज्वाला प्रकटी। शरीर का सार तत्व अग्नि विमान पर चढ़कर कहां चला गया कौन जाने। वहां देखने में तो राख का ढेर प्रतीत हुआ और उसका प्राण राम के प्राण में मिल गया। तीसरा समुल्लास, बसंत ऋतु और राम का विरह। शबरी का अंत्येष्टि संस्कार करके राम और लक्ष्मण ने उस वन से भी कच किया। दोनों भाई साथ साथ चले। वह 304 महारामायण। चलते हुए कछार के 2 निडर सिंहों के समान प्रतीत होते थे। यह तो निडर स्वभाव ही से थे, वन के पशु पक्षी भी इनके प्रभाव को देखकर निडर हो गए।
कोई इन्हें देखकर भागता नहीं था, बल्कि इनके सुहावने सुंदर रूप को देखकर यकटक देखने लग जाता था। यह एक दिन घने जंगल में पहुंचे। वह रमग्रीक था। वर्षा ऋतु का समय, पृथ्वी हरी भरी, वृक्ष हरे भरे, पत्ते फल फूलों से लदे हुए, यह घूमते फिरते हुए चले जा रहे थे। राम ने कहा, लक्ष्मण, जब हम हेर शिकार खेलने निकलते थे, पशु पक्षी डर से भाग निकलते थे। एक वह दिन था और एक दिन आज है कि यह खड़े होकर मेरा मुंह ताकते हैं। तुम जानते हो ऐसा क्यों है? लक्ष्मण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। राम ने कहा, इसका कारण यह है कि जब हिरण और बारहसिंगे भागने पर आते हैं, इनके जोड़े समझाते हैं, तुम इनसे न डरो। यह सोने के हिरणों के खोजी हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भला कहीं सोने का भी हिरण होता है? ऐसा कभी न देखा गया, न सुना गया। और सोने के हिरण की खोज में राम का जोड़ा बिछुड़ गया। अब यह अकेले नारी विहीन होकर सोने के हिरणों की चिंता में रहते हैं। इनसे क्या डरना है? यह मुझे उपदेश दे रहे हैं, द्रव्य हाथ की, जोरू साथ की। लक्ष्मण कुछ न बोले। राम ने कहा, उड़ते हुए पक्षी हमारे सिर और कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। यह क्यों ऐसे निडर हो रहे हैं? कारण यह है कि वह सब मुझे शक्तिहीन समझते हैं। सीता मेरी शक्ति थी, वह खो गई। मुझ में शक्ति नहीं रही। कोई डरे तो क्यों डरे? बनखंड 305। लक्ष्मण बोले, नाथ, वन में आने से आपकी हिंसा वृत्ति दूर हो गई। अहिंसा परमो धर्मा। आप धर्मात्मा हैं। हिंसक से प्राणी मात्र भय खाते हैं। अहिंसक से कोई नहीं डरता। सेब उससे प्रेम करते हैं। यह आपकी प्रेम वृत्ति से मोहित होकर आपको अपना रूप समझ रहे हैं। राम हंसे, बसंत ऋतु है। वन पर्वत नदी तालाब सब कैसे शोभायमान हो रहे हैं। मोर नाचते हैं, कोयल कुकू कर रही है, कबूतर और पिंडकी अपने जोड़ों के साथ विचर रहे हैं। सुगंधित फूलों की सुगंध से सारा वन महक कर रहा है। तीतर फुदकते हैं, भौंरे मंडला रहे हैं, और कैसी रुचि के साथ खिले हुए कमल की पंखड़ियों के होंठ घूम रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? लक्ष्मण चुप कहते भी तो क्या कहते, साधारण मनुष्य देखता तो निःसंदेह कह उठता कि राम सीता के वियोग में पागल बन गए हैं और पागलों जैसी बातचीत कर रहे हैं। राम आप ही बोल उठे, बसंत ऋतु कामदेव का वाहन है। यह हाथों में फूलों के धनुष लिए हुए फूलों ही के बाग से पुरुष और स्त्रियों के हृदयों को बेपता रहता है। इसने अपना दल संवारा, अपना साज सजाया। क्यों? मेरे ललचाने और लज्जित करने के लिए वह यूं खुले मुंह से तो कुछ कहता नहीं है, मानसिक भाव से हंस हंसकर खिल्ली उड़ाकर कह रहा है, और जाओ सोने का हिरण मारो। सोने का सुख तो उसे है कि जिसके साथ स्त्री है। जो स्त्री को खो बैठा है वह सोने के सुख को क्या जानेगा। सोने के हिरण की खोज में जो सोने जैसी स्त्री को गवा बैठा, उस पर मैं अपने पुष्प बाण से क्या आक्रमण करूं। कामदेव। 306 महारामायण। मुझे अपनी शक्ति और अपनी संपदा को दिखा दिखाव लज्जित कर रहा है। लक्ष्मण फिर चुप। राम बोले, केले के पौधे कैसे लहलहाते हुए पत्तों परस्पर हाथ मिला रहे हैं। उनके हरे हरे पत्ते अपनी कोर लता के दृश्य दिखा रहे हैं। फल नीचे की ओर लटक रहे हैं। तुम जानते हो ऐसा क्यों है? लक्ष्मण चुप। राम बोले, आकाश और पृथ्वी परस्पर मिल रहे हैं, परस्पर प्रेम का बर्ताव कर रहे हैं। मैं किसके साथ बैठ उठूं, मेरा जोड़ा बिछुड़ गया। हाय सीता कहाँ चली गई? तू समुंदर में छिपी हो, जल के उसकी थाह लूं। उड़ गई आकाश को आकाश की मैं राह लूं। पृथ्वी में धंस गई उसका कलेजा फाड़ दूं। बादलों में जा छिपी हो, वाणों से मैं झाड़ दूं। हाय सीता हाय, वह क्या हो गई? आप मैंने खोजा उसको और मुझसे वह खो गई। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वह केवल नर लीला थी जो राम कर रहे थे। लक्ष्मण इसे जानते भी थे, फिर भी वह राम को शांत और निभ्रांत देखना चाहते थे। राम चुप हो रहे। लक्ष्मण को और अधिक चेतावनी नहीं देना चाहा। बनखंड 5वां भाग, पहला समुल्लास। नारद। एक सुंदर गहरा और निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर मिला। उसके चारों ओर छोटे बड़े वृक्ष खड़े हुए थे। उनकी छाया पानी में दिखाई देती थी। ऐसा प्रतीत होना था जैसे बिंब और प्रतिबिंब दोनों जड़ से जड़ मिलाए जुड़े थे। संभव था कि राम उस दृश्य को देखकर लक्ष्मण से कुछ और कहते, लेकिन समय नहीं था। वहां देवताओं का समाज उनसे मिलने के लिए आ गया। राम ठहर गए। पत्थर की चट्टानें अधिकता के साथ वहां बिछ रही थी। एक चट्टान पर राम और उनके सामने का चट्टान पर लक्ष्मण बैठ गए और देवगण ने भी वहां उचित स्थानों पर आसन जमाया।
यह आए मिले, परस्पर बातचीत की और मिलजुल कर चले गए। दोनों भाई अकेले बैठे रहे। नारद कहीं जा रहे थे। राम को देखा। वह सीता के विरह में उन्मत्त बने हुए थे। मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। आए और प्रणाम किया। राम ने सम्मान करके आसन दिया। नारद ने कहा, हाय प्रभु, मैं बड़ा अपराधी हूँ। यह जो आपको दुख हो रहा है इसका कारण मैं ही हूँ। मैं पामर जीव हूँ। आपकी माया बड़ी प्रबल है और हम सब जीव उसके हाथ में कठपुतलियों के समान नाचते रहते हैं। आपने मुझे विवाह करने से क्यों रोका? न आप रोकते न मैं आपको आप देता। यह आपकी बहुत बड़ी महिमा है कि हम नीच जीवों के वचन का निर्वाह करते रहते हैं। आपके अति 310 महारामायण। धरा रूप शिव का कैलाश ठहरा। हुआ सांस सांसों की मैं सांस ठहरा। है क्या जगत माया का मेरा पसारा। निराधार होके हूँ सबका सहारा। मेरा शब्द कोयल के मुंह का है कुकू। मेरी शक्ति कहती है मैं तू तू। हूँ फुदकी के मैं चोचो का आप चूचू। सुनो आग में रहके करता हूँ सूसू। मुझे कहते हैं श्रोतीन यह नाम मेरा। मेरी सांस प्रणव है और काम मेरा। जो सत हूँ तो सत का सतोगुण हुआ। हूँ तम और तम का तमोगुण हुआ मैं। हुआ व्याप्त रज में रजोगुण हुआ मैं। हुआ गुण से पृथक तो निर्गुण हुआ मैं। प्रकृति हूँ मैं और मेरे सहारे प्रकृति। मैं हूँ रिद्धि सिद्धि में ही योग युक्ति। लीला लीला मात्र है। किस दुविधा में फिर ऐसे संशय को चित न दिया करो। लीला देखो और काम बनाओ। नारद की आंखें खुली। धन्य महिमा आपकी है, धन्य श्रद्भुत ज्ञान है। आप ही के पद कमल में सद्गति निर्वाण है। प्रभु यह वर दीजिए कि त्रेता के इस अंतिम भाग से लेकर द्वापर और कलयुग में राम नाम की गूंज हर जगह में गूंजी रहे और इस नाम में सब योग युक्ति रिद्धि सिद्धि निधि शक्ति का फल प्राप्त करें। यही हो के अनहद करे काम सबका। इसी से हो कल्याण व्याम सबका। बनखंड। यही मुख्य हो नाम और नाम सबका। यही ठहरे पर लोक में धाम सबका। यही वर मिले मुझको वरदान दीजिए। इससे हो कल्याण कल्याण कीजिए। राम ने कहा एवं स्तु और पांव पड़कर वीणा बजाते नाचते गाते प्रोम में निमग्न होकर जिधर को जा रहे थे चले गए। दूसरा समुल्लास। नारद की कथा। एक समय नारद तपस्या कर रहे थे। इंद्र को भय हुआ कि कहीं तपोबल से मेरा इंद्रासन न छीन ले। अप्सराओं को सिखा पढ़ाकर भेजा कि नाना प्रकार से इस तपस्वी के तप को भंग कर दो। वह आए बैठे नाची गाई भाव बनाए करतब दिखाए परंतु नारद पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा। इन्हें प्रमाद और घमंड हुआ कि मैंने काम को जीत लिया। विष्णु लोक में गए। विष्णु को प्रणाम करके बोले प्रभु मैं ही अकेला इस संसार में आपका सच्चा भक्त हूँ। काम मेरे तप को भंग करने आया। वह मेरा कुछ भी न कर सका। हार मान कर चला गया। मैंने उसे जीत लिया। विष्णु हंसे मुस्कुराए तुम्हारे लिए काम को जीत लेना कितनी बड़ी बात है। संत जो चाहे कर सकते हैं। नारद घमंड में चूर नमस्कार करके लौटे। विष्णु ने माया को प्रेरणा की जाओ अभी इस घमंडी के गर्भ पात्र को तोड़ फोड़ कर दो। माया ने अपना चमत्कार दिखाया। नारद के रास्ते में। महारामायण। एक सुंदर और विचित्र नगर रच दियो। यह भौचक्के रह गए। जंगल में यह मंगल कैसा नगर में गए राजा से मिले। इसने अपनी शोभा रूप कन्या को दिखाकर पूछा इसे कैसा वर मिलेगा। कल स्वयंवर होगा। नारद ने कन्या का हाथ पकड़ा। उसकी काम वृत्ति भी इनके रंग रंग में दौड़ गई। कहने को तो यह कह दिया कि यह लक्ष्मी है लेकिन मोहित हो गए। मन में सोचने लगे क्या अच्छा हो जो यह कन्या मुझे अपना वर बना ले। विष्णु महासुंदर है। चलो उनसे उनका रूप मांग कर कल स्वयंवर में जाऊं और इसे व्याहूं। विष्णु लोक में गए। विष्णु से प्रार्थना की अपना रूप मंगनी दीजिए। विष्णु का नाम हरि भी है और हरि बंदर को भी कहते हैं। उनको वर दिया। इनका मुंह बंदर जैसा हो गया। यह आए। स्वयंवर शाला में ऊंची जगह बैठे। राजकन्या 3 बार घूमी फिरी। यह उछल उछल कर मुंह बनाते और आंखें मटकाते रहे। वह हंसकर चली जाती थी। अंत में विष्णु के गले में जयमाला डालकर उनके साथ स्वर्ग को चली गई। नारद निराश होकर बड़बड़ा उठे मुझसे अधिक सुंदर आज इस संसार में कौन है। कन्या ने मुझे क्यों नहीं व्याहा। पास ही विष्णु के 3 द्वारपाल इनका उछलना कूदना देखकर मुस्कुराते और हंसी ठट्ठा करते रहे। इनसे कहा बंदर राज पानी में जाकर अपना रूप तो देखो। यही गए पानी में अपना रूप देखा। सब रूप था लंगूर का और दुम की कसर थी।
लौटे द्वारपालों को आप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ, और क्रोधाग्नि में भरकर विष्णु की सभा में पहुंचकर दुर्वचन। बनखंड 313। कहा, छली कपटी मुझे बंदर बनाया, मेरी चहती कन्या को हर लिया। जाओ नर शरीर में प्रवेश करो और बंदरों से सहायता लो। विष्णु हंसे एवं स्तु और माया ने अपना प्रभाव समेट लिया। विष्णु बोले, तुमको हो क्या गया, अभी गए अभी आए, आसन गर्म का गर्म है। यह कुछ न बोले, लज्जित होकर बाहर आए। तीनों द्वारपाल मिले। अब नारद थे, बंदर नहीं रहे थे। अपराध की क्षमा मांगी। नारद को दया आई। कहने लगे, राक्षस तो तुम अवश्य होगे, विष्णु से बैर भावना करना, 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा। यह रामावतार नारद के आप से हुआ था, जिसका वर्णन संकेत मात्र पहले समुल्लास में आ गया है, और विष्णु के सेवक देवता बंदरों के रूप में प्रकट होकर दक्षिण देश में इनकी प्रतीक्षा करने लगे। तीनों द्वारपाल रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हो गए, जिनकी लीला आगे के खंडों में आएगी। महारामायण तृतीय, बन साधन, खंड समाप्त।